वैष्णवी बेटा, वैष्णवी क्या हुआ बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? छोड़ दो मुझे दीदी, मुझे जाने दो। वैष्णवी बता क्या हुआ है? क्यों रो रही है? चुप, क्या हुआ मुझे बता। दीदी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। बस अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। खत्म करने जा रही है? क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी शादी तो तेरे माँ बाप ने अच्छे घर में की थी ना? अच्छे घर में की थी दीदी, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, ना अच्छी सास मिली, ना अच्छा पति मिला। बेटा मुझे खुल के बता, बात क्या है? बता मुझे। दीदी मैं किस्मत को दोष दूं या भगवान को दोष दूं? आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सूनी रखी है। आज तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ दीदी, कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। और इसी का ताना मैं अपने पति से सुनती हूँ, अपनी सास से सुनती हूँ, कभी बांझ कहलाती हूँ तो। है कलमुही, अरे सारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं और तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी। अरे एक बच्चा तो नहीं दे सकती है, कम से कम मेहमानों के लिए ढंग से चाय तो बना ले, हैं? हमारे घर की इज्जत बनी रहेगी। जी माँ जी, बनाती हूँ अभी। जी माँ जी, चुपचाप से लेकर आ जा बाहर। अरे कलमुही कहाँ मर गई? भूखा मारेगी आज हमें। ये लीजिए माँ जी, खाइए, ये लीजिए। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बराबर में बैठेगी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। पर माँ जी। क्या माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है वो? एक बच्चे का सुख तुमसे दिया नहीं जा रहा, हमारी बराबरी करोगे तुम? नीचे बैठ, नीचे बैठती हो, बैठ। बेटा तू मेरे साथ चल, आज तेरे पति और तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ताना देना भूल जाएंगे। और तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ये तेरी गोद ना जरूर हरी भरी करेगा, जरूर। चल मेरे साथ चल। तो अच्छा हुआ चली गई अपना काला मुंह लेकर। जब से इस घर में आई है ना, सारा सुकून ही चला गया है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए ना इससे भी सुंदर बहू लेकर आऊंगी मैं। कम से कम मुझे दादी बनाएगी और तुझे बाप बनाएगी, बांझ कहीं की। और मर जा कहीं जाके तो अच्छा है। सही कह रही हो माँ, बोझ बनी हुई थी इस घर पे वो। अरे एक बच्चे का सुख तो दे नहीं पा रही थी मुझे, अब तो मर जाए अच्छा है वो। तो फिर आ गई अपना काला मुंह लेकर, मरी नहीं कहीं जाकर। और ये किसको अपना हिमायती बना के लाई है? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा। और तेरे जैसे बेअकल औरतों का अकल ठिकाना लगाने का काम करती हूँ मैं, डायन कहेगी। अरे डायन भी 10 घर छोड़ के बाहर करती है, और तू अपने घर को नाश करने चली है। ओए तमीज से बात कर। तू जानती नहीं है, एक फोन करूंगा ना जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगी अभी। अबे तो पुलिस बुला ले या फोर्स बुला ले, चिंगारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? अरे हमने किया क्या है और हमारे घर में कैसे घुसी चली आई? किया क्या है? अरे अब भी कुछ बच गया है क्या करने के लिए? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है। माँ जी, आपको मैंने कितना प्यार किया था, कितना सम्मान दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में। और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे बांझ का नाम दे दिया। और आपकी तो कितनी सेवा करती थी ना मैं रात दिन। आपको पति नहीं भगवान माना था मैंने, और आपने मुझे अकेले मरते में छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और एक बात बताइए, डॉक्टर को जब हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि कमी सिर्फ मुझ में नहीं है, कमी हम दोनों में है। तो फिर बात का नाम मुझे ही क्यों मिले? सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़े? तो बुढ़िया, भगवान ने तेरी झोली में इस औलाद का सुख दिया है ना, तो इसलिए नहीं दिया
कि किसी औरत को तू बांझ बोले अगर भगवान से औलाद नहीं दे रहा तो याद रखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कल को ये औलाद का सुख भी छीन सकता है, समझे? और सुन, ये चिंगारी तुझे श्राप देके जाती है, श्राप। बहुत जल्दी तू इस औलाद से वंचित हो जाएगी, वंचित। चिंगारी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मेरे बच्चे को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैंने इसके साथ जो कुछ किया ना, मैं उस सब चीजों के लिए सब माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। हाँ चिंगारी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हम दोनों की है। बच्चे के मुंह में आके इसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कमी हम दोनों में है, लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में सारा ब्लेम मैंने इस पर डाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, हमेशा इसकी कदर करूंगा, चाहे मैं औलाद का सुख प्राप्त हो या ना हो। मैं माफ कर दीजिए। अरे नहीं माँ जी, आप लोग ऐसे हाथ जोड़ के मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। मेरा टूटा हुआ घर मुझे वापस मिल गया। सुन लिया, ये होती है नारी, और ऐसी ही होती है हमारी भारतीय नारी, समझे? और वैष्णवी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रही हूं, देखना 9 महीने बाद ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, किलकारी, और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी। और माँ जी, बहू का कैसे ध्यान रखना है ना, शायद मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। और तू बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी, आपने मेरा टूटा हुआ घर बचा लिया। हमेशा खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा। कैसे कर्मराज भैया? बस चिंगारी दीदी, आशीर्वाद है आपका, दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आंख बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा, हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा, आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा, तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिया है? मैडम, जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, अब टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए, तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरा पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी, और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? हैं जी, 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा, क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोलभाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूटी तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा, बहस क्यों कर रही है? जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए, रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी, 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई, किस हिसाब से 50 रुपए हो गए?
देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी, पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे, चलो मम्मी। कर्मराज भैया, आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी, अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। भाग कहाँ रही है, हैं? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता, कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोलना मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस छप्पन छोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया, मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी? और बहन जी, अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। बहुत ज्यादा धूप हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हुई है। हाँ, पहुंचने वाली हूँ बस मैं। चल मैं अंदर चल। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चुपचाप अंदर बैठ जा, आवाज नहीं, वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, समझी? चिंगारे चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ, और तुम जैसे हरामियों के लिए मौत के सिकंजे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं, समझे? कौन है तू? है कौन तू? चिंगारे किन्नर के सामने कोई हरामजादा किसी लड़की को बदनीयती से देख भी ली ना, तो चिंगारी उसकी आंखें निकाल देती है। तुम दोनों ने तो इसे हाथ लगाया है, सोचो तुम दोनों को क्या हश्र करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे, तू जानती नहीं है हमको, तू जानती नहीं है, पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ चली गई तू। मौत को सहेली बनाकर अपने हथेली पर रख के चलती है चिंगारी, समझे? दीदी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बात सोच सोच कर ही मुझे रोना आ रहा है। नाम क्या है तेरा? साक्षी। साक्षी, तेरे जैसी लड़कियों के साथ ना यही होना चाहिए। ये ऐसे कपड़े पहन के चलोगे ना, ये लड़के यही काम करेंगे, समझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी की बच्चे। नाम क्या तुम दोनों का? नाम क्या है? आदिल, अकरम। आदिल और अकरम, तुम जैसों का हाशिर देख के ना तुम्हारी प्रजाति कुत्ते भी सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। भाग गए साले। दीदी सॉरी, दीदी सॉरी। सॉरी की बच्ची, तेरी जैसी लड़कियां ये क्यों भूल जाती है कि तेरी जैसी ये टांग दिखाने लड़कियों के जिस्म नोचे जाते हैं। सॉरी दीदी। अरे जितना कसूर जिस्म नोचने वाले कुत्तों का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम जैसी लड़कियां होती है जो सड़कों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रहती हैं। अरे जब कुत्तों को मांस दिखेगा तो मांस नोचेंगे ही ना। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपना शरीर ढक के चलूंगी। घर जला के माचिस फेंक भी दिया तो फिर क्या फायदा? अपना घर खुद जलाते हो और दोस्त दूसरों को देखते हो। अरे इन कुत्तों की औकात क्या है?
तो किसी लड़की की तरफ नजरें उठा के देख ले, लेकिन नहीं, इनका मन बढ़ाता है तुम लोगों का पहनावा। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि घूंघट पे रहने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो 50 साल की बुढ़िया। चिंगारी ऐसे ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं कर रही, अगर पहनना है ना तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, समझे? दीदी दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, और कभी मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं अपनी आत्म सुरक्षा का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है, आप मुझे घर तक छोड़ देंगे क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बेटा आगे से इस चीज का ध्यान रखना, समझी? चल, घर किधर है तेरा? उधर मोहन के। चल मैं छोड़ देती हूँ। जाओ, कोई है, रुक! बचाओ मुझे। निहारिका रुक! तुझे जान से मार दूंगा निहारिका, रुक! बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दीदी दीदी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो लड़का मुझे मार डालेगा दीदी, वो लड़का मुझे मार डालेगा। हाँ, जान से मार दूंगा तुझे, और तुझे मारकर अपने आप को भी खत्म कर लूंगा। काय? चिंगारी के शरण में आयो को बहुत भी नहीं छू सकती, फिर तेरी औकात क्या है? अगर अपने माँ बाप को बेऔलाद देखना चाहता है ना, हाथ ला के दिखा इसको। शाम तक तेरे घर में रिश्तेदारों के भीड़ रोती हुई नजर आएगी। और तेरी इस लड़की की दुश्मनी क्या है, क्यों इसकी जान के पीछे पड़ा है? बोल। अरे मैं इससे प्यार करता हूं। क्या प्यार करता है? फिर इसकी जान क्यों लेना चाहता है तू? क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है, इसलिए आज मैं इसे जान से मार दूंगा। अच्छा, एक तरफा प्यार का शिकार है तू। नाम क्या है तेरा? दीदी नमन नाम है इसका, कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा है, मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है, कहता है अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, नहीं होने दूंगा किसी और की, ये बात तू याद रख ले। तो तू प्यार करता है इससे? हाँ, करता हूं प्यार निहारिका से, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं उसको। साले कमीने, प्यार करने वाले अपनी प्रेमिका के जान नहीं लेते, बल्कि उसके लिए अपनी जान दे देते हैं। और जिसे तू अपने प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है, हवस है, हवस। और जिस दिन तेरी हवस इस लड़की के साथ मिल जाएगी ना, ये तेरी हवस भरी निगाहें किसी और लड़की की तलाश करेंगी, समझा? दीदी इसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। अरे मैंने लाख समझाया कि मेरे लिए मेरा फ्यूचर सब कुछ है, मेरे माँ बाप मुझे इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि मैं पढ़ाई छोड़कर प्यार के चक्कर में पढ़ूं। सुन ले देवदास है खानदानी आशिक, प्यार क्या होता है, प्यार के मायने क्या होता है, तू जैसे हफ्सी हो क्या पता? अरे प्यार का मतलब पाना नहीं होता, प्यार का मतलब खोना होता है, प्यार का मतलब त्याग होता है, जुदाई भी प्यार का दूसरा नाम होती है, समझे? और जुदा होके भी जो अपने प्यार को बरकरार रख सके ना, वही प्यार कहलाता है। अरे राधा कृष्ण के प्रेम कहानी कौन नहीं जानता? तो जिसमें के जानते वो दोनों, लेकिन ऐसे बिछड़े, ऐसे जुदा हुए कि मिल नहीं पाए। वो मीराबाई मोहन के प्यार में इतनी अंधी थी कि विष का प्याला पी गई थी। मोहन को तो पा ना सकी, लेकिन वो मोहन के होके रह गई थी। आजकल का प्यार, अरे आजकल का प्यार प्यार नहीं है, उम्र का नशा है, जवानी का खुमार है, जो तुझ जैसे लड़कों ने प्यार का नाम दे दिया है, प्यार का। मैं निहारिका से सच्चा प्यार करता हूं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी की जान ले भी सकता हूं और अपनी जान दे भी सकता हूं। अगर निहारिका कोई मारे या फिर चोट लगाए तो? मैं निहारिका के शरीर पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। साले कमीने कुत्ते, जिसके शरीर पर तू एक खरोच नहीं दे सकता, उसकी जान कैसे ले सकता है? अरे प्यार करने वाले तो अपनी प्रेमी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों गला घोट देते हैं, गला। जिसे तू जबरदस्ती प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है बेटा, नौटंकी है, नौटंकी। और कान खोल के सुन ले, आज के बाद से अगर तूने नजरें उठा के निहारिका को देख भी लिया ना, 7 जन्मों तक तू अंधा ही पैदा होता रहेगा। याद रखना, साला हवस को प्यार का नाम दे रहा है, प्यार का। दीदी इसकी वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया, डर लगता है मुझे घर से निकलते हुए। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि प्यार का दूसरा नाम त्याग है। जिसे मैं बेहद प्यार करता था, आज उसे की जान लेने चला था। यार का आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बेटा पश्चाताप की एक वो नासू भी ना गुनाहों को धो देती है, समझा? अमन तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो,
हाँ बेटा, दुनिया में कोई भी सबसे ऊपर जो रिश्ता होता है ना, दोस्ती का रिश्ता होता है। तुम दोनों दोस्त बन के भी रह सकते हो। चलो हैंडशेक करो, हाथ मिलाओ। आगे से इसे परेशान मत करना, ठीक है? चल बेटा, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो तुम? हैं? मम्मी ने डांटा या फिर पापा ने कुछ कहा क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन और तुम रो रही हो? जन्मदिन के दिन तो बच्चे खुशियां मनाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तपस्या है। हैप्पी बर्थडे तपस्या बेटा। और खुशी के दिन तुम रो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। दीदी, मम्मी पापा मेरे भैया का बर्थडे बनाते हैं पर मेरा नहीं बनाते। ऐसा क्यों करते हैं तुम्हारी मम्मी पापा? दीदी, मैं लड़की हूँ ना, पापा कहते हैं कि तू लड़का थोड़ी ना है कि मैं बर्थडे मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे तपस्या बहन। भाई, तेरे बर्थडे पे मम्मी केक लाती है, ड्रेस लाती है, और मेरा बर्थडे तुमको याद भी नहीं रहता है। मुझे तो याद रहता है ना तपस्या बहन। रुद्र भैया, मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तू लड़की है, लड़का नहीं। और तू पराई है, पराई। बुढ़ापे में हमारा साथ ये देगा, तू नहीं। जा जाके काम कर। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? मम्मी, तपस्या का बर्थडे है, केक मंगवा दो ना। रुद्र बेटा, ये तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। पापा, हम दोनों ही तो आपके बच्चे हैं, तो फिर तपस्या से भेदभाव क्यों? बेटा, इसका बर्थडे क्या बनाना, ये तो लड़की है। मम्मी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बहुत जुआन चलाने लगी है ये। कई दिनों से पिटी नहीं है ना। अभी डंडा उठाऊंगा और तेरा बर्थडे अच्छे से मना दूंगा। चल जाके काम कर। जी पापा जी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तुम्हारा बर्थडे चिंगारी दीदी मनाएगी, वो भी तुम्हारे ही घर में। दीदी नहीं, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे बेटा, ये चिंगारी दीदी है ना, मना लेगी। चलो केक लाने चलते हैं दोनों। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना? लो, ये खाओ। वेरी गुड। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आज इस बच्ची का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं केक लेके आई हूँ। केक काटूंगी इसका और आप दोनों से मुंह मांगा इनाम भी लेके जाऊंगी। लेकिन आप लेकिन बाद में, पहले ये केक सजाओ। पहले मेरी गुड़िया रानी केक काटेगी, केक है ना बेटा? अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। लेकिन ये सब आप क्यों लेकर आ गई? अरे मैं ले आई तो क्या हो गया, इसके पैसे दे देना आप। ये हुई ना बात, आज तपस्या भी केक काटेगी। अरे सोच क्या रहे हो? चलो केक काटो। आओ तपस्या बेटा, बैठो वहां पे, केक काटो। केक काटेगी तपस्या बेटा। ये रहा केक, ये लो बेटा, पकड़ो। अरे वहां बैठे क्या हो, यहां बैठो आप। अरे बहन हाथ लगाओ, केक कटवाओ ना। तपस्या बेटा केक काटो, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तपस्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो तपस्या बेटा, मेरी तरफ से आशीर्वाद। ऐसे ही हमेशा खुश रहो, चहकती रहो, फूलों की तरह महकती रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू चिंगारी दीदी। दीदी, ये सब आपने क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अरे बेटा बेटी में भेदभाव करना बहुत बड़ा पाप है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं।
समय कुछ पता नहीं होता कि समय कब करवट बदल ले और बेटा कब आपसे मुंह मोड़ ले। वो कहते हैं ना, बेटा एक समय पे माँ बाप को छोड़ सकता है, लेकिन बेटियां मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। अरे बेटियों की खुशियां होती कितने दिन की हैं, जब तक वो माँ बाप के साथ रहती हैं, और जब शादी हो जाती है तो पता नहीं होता कि ससुराल में मुस्कुराएगी या फिर आंसू बहाएगी। समझे? दीदी आप सच कह रही हैं, बेटियों की खुशियां तब तक ही होती हैं जब तक वो माँ बाप के साथ हैं। कहने को तो बेटियों के दो दो घर होते हैं, लेकिन दोनों घर में से कोई भी घर उसका नहीं होता। दोनों जगह वो पराई ही बोली जाती हैं। आई एम सॉरी दीदी। हम आज के बाद लड़की या लड़का में कोई भेद नहीं करेंगे। दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। हमेशा खुश रहो और हमेशा एक बात याद रखना कि बेटा बेटा सब करे, बेटी करे ना कोई, और बेटी ही इस जग में माँ बाप का सहारा होए। समझे? खुश रहो बेटा, सब खुश रहो। शाबाश बेटा, निशाना बहुत सही लगा लेते हो तुम। माँ, उसने आपके ऊपर केला का छिलका फेंका, आपको गुस्सा नहीं आया? तपस्या बेटा, ऐसे बच्चों के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि तरस आता है कि इनके माँ बाप इनको क्या संस्कार दे रहे हैं। ओह हेलो, 2 टके की किन्नर आई मेरे बेटे पे तरस खाने वाली। मैडम जी, तरस तो मुझे तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है। तुमने जो अपना ये चलचित्र पैदा किया है ना, जो आगे चल के इस चलचित्र का चरित्र बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। चलिए ये सब छोड़िए, क्या आप बता सकते हैं क्या कि सुंदर मल्होत्रा जी का घर कौन सा है? क्या कहा? सुंदर मल्होत्रा? हाँ यही घर है, बताओ क्या काम है? मुझे सुंदर मल्होत्रा जी के ही घर जाना है। हाँ यही घर है, आ जाओ। माँ, क्या हम इनके यहाँ आने वाले थे? हाँ बेटा, इन्हीं घर आने वाले थे। आओ चलो। हाँ बताओ क्या काम है? आपके हस्बैंड घर पे है क्या? उन्होंने बुलाया था मुझे। हाँ कहीं बाहर गए हैं, किसी को साइट दिखाने। वो मुझे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, इसलिए मुझे मिलना था उनसे। बैठ जा, आते ही होंगे। क्या लेगी, चाय पानी या फिर कॉफी? रहने दीजिए, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चूहे कौन है? इसके दांत तो बहुत बड़े बड़े हैं। मोंटी बेटा ऐसे नहीं कहते। पानी तो चलेगा ना? नहीं नहीं, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मल्होत्रा साहब को आने में समय है तो मैं बाद में आऊंगी। अरे नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, आने वाले होंगे। माँ, ये आपको क्या क्या बोले जा रही हैं और आप हंसे जा रहे हो? तपस्या बेटा, करेले का रंग देख के पता चल जाता है कि कितने जहरीले पौधे की पैदाइश है। ओह 2 टके की किन्नर, तेरी औकात नहीं है मेरे घर में बैठने की। वो तो मेरे हस्बैंड ने तुझे बुलाया है, वरना मैं तुझे बैठने भी ना दूं। मॉम, ये किन्नर क्या होता है? बेटा किन्नर का मतलब होता है ना 3 में न 13 में, एक खाली सिलेंडर की तरह होता है जो दिखता तो है लेकिन काम का नहीं होता। मोंटी भैया, आपकी मम्मी ना आपको बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। मॉम, ये संस्कार क्या चीज होती है? बेटा मैं बताती हूँ कि संस्कार क्या होता है और कहाँ पैदा होता है। अच्छा, तू जानती है संस्कार क्या होता है? हाँ बेटा जी, मैं जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ। संस्कार तो आपके अंदर भरा पड़ा है। मोंटी भैया कूट कूट के भरा, कूट कूट के। ओ लड़की, अपनी औकात में रह और अब बकवास बंद कर। अरे मैडम जी, नाराज क्यों हो रही हो? आपके साहबजादे ने पूछा तो ये बता रही है। मोंटी बेटा, संस्कार के कई रूप होते हैं, कई चेहरे होते हैं। कुछ संस्कार तो सादगी की मिट्टी में पनपते हैं, गुलाब की तरह खुशबू बिखेरते हैं, खुशबू। और कुछ संस्कार तो नफरत और अभिमान से भरे पड़े रहते हैं। नफरत और अभिमान की मिट्टी में पैदा होते हैं वो, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। माँ,
ये मोंटी भैया किस मिट्टी के पैदाइश है? ओह हेलो, गेट आउट फ्रॉम माय होम। निकलो यहाँ से। अरे चिंगारी, तू कब से बैठी है यहाँ पर? माँ, ये आप कहाँ लेके आ गई हैं मुझे? हाँ सर, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं। अच्छा बोल, कैसा मकान चाहिए तुझे? जे कॉलोनी में रहने की इसकी औकात नहीं और सपने देख रही है पॉश एरिया में रहने के। ओए! नकली रईस जादो, कान खोल के सुन लो। समंदर अगर शांत है ना तो यही नहीं सोचना चाहिए कि उसमें लहरें नहीं उठेंगे, तूफान नहीं आएगा। वो जितना शांत दिखता है ना, तूफान कहीं ज्यादा भयानक लेके आता है। आई बात समझ में? तू कहना क्या चाहती है चिंगारी? यही कि नई नई रईसी पाके ये मत भूल कि समय किसी का एक जैसा नहीं होता। आज समय तेरा है, कल उसका है, परसों किसी और की चौखट पे सिर मारेगा। समय के पहिए के नीचे ने अच्छे से अच्छे दौलतमंद घुस के मर चुके हैं। ये तुम दोनों की एक औलाद है। क्या संस्कार दिया तुम दोनों इसको, जिसे ना बोलने की तमीज है और ना बात करने का लिहाज है? ये संस्कार दिया तुम दोनों ने इसको? डैड, कैसे कैसे लोगों को घर में बुला लेते हो आप? माँ छोड़ो, मोंटी भैया तो वही सब सीखेंगे ना जो उनकी मम्मी पापा बताएंगे। मल्होत्रा साहब, मेरी औकात कितनी है मायने नहीं रखता। अरे मायने तो ये रखता है कि घर में आए हुए मेहमान के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। अरे बेटा, माँ, बाप, तीनों के तीनों अहंकार की भट्टी में जला के पैदा किए गए हो क्या? बोलो। तपस्या बेटा, चलो यहाँ से। जिस घर में संस्कारों का अंतिम संस्कार हो चुका हो, उस घर में सांस लेना भी संस्कारों के खिलाफ है। खिलाफ। कौन थी ये? अरे थी कोई किन्नर, बहुत मिलते हैं इसके जैसे। तुम कॉफी बना के लेके आओ, पूरा मूड खराब कर दिया। इसी आईडी से उस लड़की को परेशान करता है तू? बोल, ये सोशल मीडिया की बीमारी तेरी खत्म होगी नहीं होगी? बेटा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जब सोशल मीडिया है ना, अगर इसके जाल में कोई फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। घर परिवार सब नष्ट हो जाता है, नष्ट। समझा? आगे से अगर मैंने देख लिया ना, काट के रख दूंगी तुझे। समझा? ले निकल। इन लोगों को क्या हो गया है? सोशल मीडिया पे नाचना है, नंगी नंगी फोटो डालनी है, और ऐसे लोग कमेंट और लाइक करते हैं। ये गुल खिला रही है कुलक्षणी, हाँ? लाल शर्म तो सब बेच आई है। क्या मतलब माँ जी? माँ जी की बच्ची, हॉलीवुड में एंट्री मारने का इरादा है तेरा? दिन भर में कितनी डीपी बदलती है, वो भी नए नए पोज में। किसको क्या दिखाना चाहती है? माँ जी, डीपी बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अब आजकल तो हर कोई बदलता है। डीपी बदलने के पीछे जो तेरी गंदी सोच है ना, उसे मैं सब जानती हूँ। सुधर जा समय रहते, नहीं तो मुझे सुधारना भी आता है। माँ जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? जरा सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हैं? जरा सी बात है, हाँ? सारी सारी रात तेरा फेसबुक ऑन रहता है, व्हाट्सएप पे फोटो डालती रहती है। एक बात बता, तू पूरी रात चैट किससे करती है? माँ जी, वो तो बस मैं रात में लोगों के स्टेटस देखती हूँ। अच्छा, दूसरों का स्टेटस देखते देखते ना कहीं अपना स्टेटस डाउन मत कर लियो, समझी? अरे क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतना नाराज क्यों हो रही हो? कमीने, तेरे जैसे आदमियों की औरतें ही ना रात को चैटिंग करके सेटिंग कर लेती हैं और दूसरे दिन ना मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। अरे माँ क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो आप? क्या बात हो गई? तरुण, पूछ इससे। दिन भर में डीपी पे 10-10 फोटो चेंज करती है और फेसबुक पे या उल्टी सीधी फोटो क्यों डालती है? क्या चल रहा है इसके मन में? तूने इसका फोन कभी चेक किया है? आस्था, माँ जो बोल रही है क्या वो सच है? तरुण, अगर मैं फेसबुक पे फोटोज अपलोड करती हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आस्था, तुम रात भर फेसबुक पे लगी रहती हो, हैं? चैट करती रहती हो, इंस्टाग्राम पे लगी रहती हो। भाई आज तक मैंने कभी चेक किया है? किया है मैंने चेक? मैं बताती हूँ बेटा तुझे, फेसबुक पे ना ये कुआरी बन के चैट करती होगी, तभी तो फेसबुक पे उल्टे सीधे फोटो डालती है। आस्था, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है आखिर, हैं? तुम्हें नए नए दोस्त बनाने हैं? अगर बनाने हैं ना तो ये रिश्ता आज और यहीं खत्म कर दे और जाके नए नए दोस्त बना और जिंदगी के मजे ले, मजे से। जाओ यहाँ से। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, तू शादी से पहले ही बिगड़ी हुई थी जो अभी तक सुधरी नहीं है, समझी?
अरे राम राम राधा आंटी, राधे राधे। अरे चिंगारी जी, आइए आइए, आज कैसे याद आ गई हमारी? अरे बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मैं आपसे मिलती चलूं। बैठो बैठो। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। कैसी आस्था बेटा, क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चिंगारी दीदी, इसे फेसबुक पे ना ऑनलाइन रहने का बहुत शौक है। अरे दिन रात फोटो डालती है ये अपनी, सोशल मीडिया पे रानी बनना चाहती है, रानी। जब देखो चैटिंग चैटिंग चैटिंग। शादी हो गई और भगवान ने चाहा तो 1 साल बाद माँ भी बन जाएगी, लेकिन आदतें अभी शादी से पहले वाली नहीं गई हैं। मैं कुछ समझी नहीं राधा आंटी। दीदी यहाँ किस लिए आए थे और भूल गए? अरे पहलवान, वो काम अभी उतना जरूरी नहीं है। जरूरी फिलहाल मुझे ये लग रहा है। हाँ आगे बताइए आंटी। चिंगारी जी, जो औरतें शादीशुदा होकर भी ना फेसबुक पे कुंवारी बन के चैटिंग करती हैं और इंस्टाग्राम पे जो कमर मटकाती रहती है ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी ना ज्यादा नहीं चलती है। अगर मैंने सोशल मीडिया पे अपनी कोई फोटो अपलोड कर दी तो इसमें क्या हो गया? इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? किसी से मिलने थोड़ी गई हूं मैं। आस्था बेटा, तुम तो बर्बादी के रास्ते पे जा रही हो, क्योंकि जो औरतें शादीशुदा होती है ना, शादीशुदा होने के बावजूद भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इनसे पे लगी रहती हैं, फोटो अपलोड करती है, वीडियो अपलोड करती है, डांस की रील्स डालती हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, लाइक और कमेंट का। और लाइक और कमेंट के पीछे जो मकसद छुपा होता है ना, वो होता है फ्रेंडशिप का। और जो शादीशुदा औरतें ये फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़ जाती है ना, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है बेटा, इस बात को याद रखना। चिंगारी जी, ये ना मुझे पढ़ा रही है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने वालों के घर भी करते हैं। ये जो आजकल की लड़कियां और शादीशुदा औरतें हैं ना, उनको फेसबुक पे फोटो अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, व्हाट्सएप पे डालना है, उसके पीछे पता मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ ये होता है बहुत सारे लाइक मिल जाए, कमेंट मिल जाए, शेयर मिल जाए। और ऐसे करने वाले हजारों लोग पड़े हैं, लेकिन उनको ये क्या पता कि उसके पीछे मकसद क्या होता है उन लोगों का? उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि लड़कियों से किसी ना किसी तरीके से बातें की जाए, उनसे वीडियो कॉल किया जाए, उनको जिस्म को देखा, उनके साथ जिस्मानु ताल्लुकात रखे जाएं। जो शादीशुदा लड़कियां ना ये तारीफ के पुल पे चढ़ जाती है ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी के पुल बहुत जल्दी टूटते हैं। और ये औरतें जितनी जल्दी समझ जाएंगी, उनका घर परिवार बच जाता है, नहीं तो जग जाहिर है सब। दीदी इसीलिए तलाक कराने वाले वकीलों के पास भीड़ लगती है। दीदी मैं तो आगे रात को सो जाता हूँ और ये रात भर फोन में लगी रहती है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सअप। अरे रात भर चैटिंग करती रहती है, पता नहीं क्या करती है। आज मेरे को मम्मी ने बताया मेरे को। आस्था बेटा, पास्ट को अगर प्रेजेंट के रिश्तों के ऊपर रखने की कोशिश करोगी ना, तो ना पास्ट रहेगा और ना ही प्रेजेंट। अब फ्यूचर तो भूल ही जाओ। इंटरनेट ऐसा जाल है ना, अगर कोई इंसान उसमें फंस गया, जिंदगी भर कितनी भी लाख कोशिश कर ले, निकल नहीं पाता है, समझी? दीदी ये फोन लोगों को बहुत आगे तक ले जा रहा है, उतरना कहीं होता है, उतर कहीं जाते हैं। ठीक है मम्मी जी, अगर मेरे सोशल मीडिया चलाने से इतनी ही दिक्कतें हैं ना, तो ना ही मैं फेसबुक चलाऊंगी, ना ही इंस्टाग्राम और ना ही व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस अपलोड करूंगी। आज के बाद कुछ नहीं चलाऊंगी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो प्लीज। तरुण, आई एम सॉरी। चिंगारी थी, सॉरी। आस्था बेटा, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चलाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लाइक और कमेंट के जाल में फंसने में। और तुझे पता है, इसके चक्कर में ना हर दूसरा घर डिस्टर्ब हो रखा है। ये सब चलाने से कोई मना नहीं कर रहा तुझे, लेकिन हाँ, कोई भी चीज अगर लिमिट में की जाए ना बेटा, रिश्ते संभल के चलते हैं। शादी हो गई तेरी, सब्जी, ध्यान रख इस बात। ठीक है, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, जा बना के। साले, आज तू पकड़ा ही गया। बहुत शिकायतें सुन रही थी मैं तेरी। तू अपनी बीबी को मायके क्यों नहीं भेजता है? बोलना, तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे नहीं है क्या? बोल। दीदी मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा, मैं अब उसे छोड़ आऊंगा। आज शाम को तू अपनी बीबी को उसके मायके छोड़ के आएगा। और याद रखना, तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे ही हैं बेटा। और आगे से मैंने कोई शिकायत सुन ली ना, बहुत मारूंगी तुझे, समझा? जी समझ गया दीदी, अब अगर कोई भी मौका नहीं दूंगा दीदी। शाम को उसे पहुंचा के मायके। जी दीदी, चलिए ना। जी दीदी। अरे कहाँ मर गई आरती? ओ आरती! हाँ हाँ माँ जी, आप मंदिर से आ गए? वो बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। तेरी ना आंख ही फोड़ दूंगी किसी दिन, ना ये आंख रहेगी ना लगेगी। कहाँ है तेरा गुलाम? वो ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए? कान भर के गया होगा ना मेरे खिलाफ। और ये अखबार, इसे कोई नौकरानी आएगी उठाने के लिए? नहीं
मैं उठा देती हूँ। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय गई भाड़ में। ये बता मेरे कपड़े धोए कि नहीं धोए? हाँ धो दिए और इस्त्री करके भी रख दिए। इस्त्री करके रख दिए। मंदिर से पैदल चल के आ रही हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है। चल पैर दबा, अच्छे से दबाइयो। और देख कान खोल के सुन ले, मैं औरों से ना अलग हूं। जब घर से बाहर जाती हूँ ना तो अपने कान और आंखें घर में छोड़ के जाती हूँ। तो ना मेरे खिलाफ बोलने की ना कोई जरूरत मत करियो। और अपने गुलाम पति के साथ में ना मिलकर अगर तूने कोई षड्यंत्र रचा ना तो देख लेना, बहुत टेढ़ी औरत हूं मैं। जी माँ जी। सुनिए, मेरा मायके जाने का बहुत मन कर रहा है। 3-4 दिन के लिए चली जाऊं? मायके? अरे कोई बात नहीं, कल चले जाना। बोलो तो मैं छोड़ाऊंगा। वो तो ठीक है, पर माँ जी से डर लगता है। अरे यार, माँ से डरने की क्या बात है, कल चलेंगे। पक्का ना? पक्का। पर जाऊं कैसे? मेरे पास तो जाने लायक ढंग के कपड़े ही नहीं है। अब कपड़े भी नहीं है? कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा बस। पर पक्का प्लीज आप माँ जी से बात कर लोगे ना? उनको बोल देना सिर्फ 3-4 दिन के लिए जाना चाहती हूँ। अरे माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी माँ है वो, थोड़ी गुस्से वाली तो है। समझी? कल चल देंगे घर, ठीक है? अच्छा, मेरे खिलाफ पंचायत बैठी हुई है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, सारी सैलरी चंद्रमुखी पे उड़ाई जा रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे ये मायके जाती है। मेरा नाम भी ना शांति है, शांति। और शांति का मतलब अशांति। माँ जी चाय। तुझ में लाज शर्म है कि नहीं है? क्या हुआ मम्मी जी? ये पल्लू तेरे सर पर टिकता क्यों नहीं है? और एक बात बता, मैंने तुझसे क्या कहा था कि मेरे कान और आंखें ना तेरे ऊपर हैं। रात को तुम दोनों क्या पंचायत कर रहे थे? माँ कभी तो शांति से रह लिया करो और हमें भी शांति से जीने दो। बेटा, भले ही मेरा नाम शांति है, ना शांति से रहती हूँ और ना किसी को शांति से रहने देती हूँ। हाँ तो ठीक है, फैलाओ शांति। माँ आरती कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती है। जब तुम दोनों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तू जो अपनी उड़न परी को आकाश में उड़ाने की कोशिश कर रहा है ना, एक दिन ना यही घर की इज्जत का झंडा ना आकाश में लहराती फिरेगी। इसके चाल चलन ना ठीक नहीं है। अरे माँ, कभी बोलने से पहले सोच तो लिया करो, किससे बोल रही हो, क्या बोल रही हो। जब देखो टर 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 करती रहती हो। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे कि मुझे कैसे बोलना चाहिए? माँ एक बात बताओ, आप आरती से इतना चिढ़ती क्यों है? आखिर उसकी गलती क्या है? वो भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। इसकी गलती यह है कि उसने तुझे ना अपना गुलाम बना रखा है, उंगलियों के इशारे पे नचाती है वो। जा रही हूँ मैं इस घर से। अरे जिस घर में नौकरानी के बराबर भी इज्जत ना हो, उस घर में कौन बहू रहना चाहेगी? हाँ, जा यहाँ से। इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। माँ पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। इस घर से तो 11,000 का चंदा लेके जाएंगे। लगता है गलत समय पे आ गए हम लोग। नहीं नहीं चिंगारी जी, सही समय पे आई हो। बहू घर छोड़ के जा रही है, बधाई के गीत गा के जाना। क्या बात है बेटा, मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। जी इस घर में बहू नहीं बल्कि नौकरानी की जरूरत है। दीदी, सास बहू की खिचड़ी कभी क्यों नहीं पकती? पहलवान बेटा, बिरबल की खिचड़ी तो पक सकती है, लेकिन ये सास बहू खिचड़ी पकना बहुत मुश्किल है। अरे बैठिए ना दीदी, बताइए कैसा ना हुआ। अरे मेरी छोड़ बेटा, ये बताइए घर में गर्मा गर्म सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? दीदी, मैंने बहुत कोशिश करी इस घर में जगह बनाने के लिए, माँ जी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन ना घर में जगह बना पाई और ना माँ जी के दिल में। बस इसीलिए घर छोड़ कर जा रही हूँ। माँ जी एक बात बताइएगा, आप भी कभी बहू बन के इस घर में आई थी ना? क्या आपकी सास ने आपके साथ ऐसे व्यवहार किया क्या जैसे आप अपनी बहू के साथ करती हैं? देखिए झूठ मत बोलिएगा, सच बोलिएगा। आज के समय में ऐसा हो गया है ना, सास का नाम सुनते ही बहू के दिल दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, डरावनी सास। थर थर कांपती है बहुए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी की बेटी को बहू बना के अपने घर में लेके आएंगे ना, उसे दिन रात डांटेंगी, फटकारेंगी या फिर उसे नीचा दिखाएंगी, रुलाएंगी,
आपकी खुद की अपनी बेटी ससुराल में ना सुखी नहीं रह पाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे ना ज्ञान मत दो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। माँ जी, किसी की बेटी जब घर में बहू बन के आती है ना तो बहुत सारे अरमान लेके आती है, बहुत सारे सपने सजा के आती है। वो ये सोचती है कि अपने अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार से सास ससुर का दिल जीतूंगी, अपने पति की महारानी बन के रहूंगी। लेकिन होता क्या है, ससुराल में पहुंचते सब कुछ उल्टा हो जाता है। बहुओं के सपने टूट जाते हैं, अरमान बिखर जाते हैं। अरे मैंने मान लिया बहुओं से गलतियां हो जाती है, शुरू में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बहुओं को इतना मजबूर कर दो सामान उठा के अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। एक बात याद रखिएगा, बहुएं होती है ना बगीचे कलियां होती है, जिन्हें सास ससुर के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर वही सास ससुर आशीर्वाद अपना प्यार देते रहेंगे, यही कलियां खिलती है, पूरे घर को महका जाती हैं। याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, जो आपने अपने बहू को दिया ना, वही आचरण, वही संस्कार, वही प्यार, वही दुलार, वही मार, वही गालियां आपको अपनी बेटी के ससुराल में भी मिलने वाला है। कर्मा इसी को बोलते हैं, वापसी इसी जन्म में मिलना है, तो सुधर जाइए, संभल जाइए। वो पहले का जमाना नहीं रहा कि आप सोचेंगे कि नहीं बहुएं घूंघट में रहे, बहुएं जींस टॉप ना पहने, बहू अपने पति के साथ गया जमाना। समय के साथ बदलेंगी तो आपका परिवार चलता रहेगा, समय के साथ बदलाव नहीं करेंगी आपका परिवार बिखर जाएगा, कोई जोड़ नहीं सकता है। इस बात को याद रखिए आप, समझिए आप। चिंगारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, तुमने आके मेरी आंखें खोल दी। और बेटा, तू अपना घर छोड़ के जा रही थी। अरे मैं तेरी माँ हूं, क्या तुझे डांट नहीं सकती? हाँ? देख बेटा, ये माँ है और कहते हैं सास का ओहदा माँ से भी बड़ा ही समझ तू, क्योंकि माँ की डांट फटकार तो हर बेटियां सह लेती हैं, लेकिन सास की सही नहीं जाती। और माँ जी, बड़प्पन उसी में है कि आप सास नहीं माँ बन के रहें और इसे बहू नहीं बेटी बना के रखें, तभी घर परिवार चल सकता है। और थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात तो आप नहीं, आप पुराने जमाने को छोड़िए, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमारा घर बचाया। अरे बेटा, तू जोरू का गुलाम मत बन, माँ का दुलारा ही बन जा, ठीक है? चलिए मैं चलती हूँ, सलाम जी। साक्षी, साक्षी, क्या है मम्मी, क्यों बुला रही हो? अच्छा खासा फोन चला रही थी मैं। फोन ही देखती रहेगी? या आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है। अरे अपने जीवन के बारे में कुछ सोचेगी कि नहीं? अरे जब देखो फोन में घुसी रहती है। ये फोन ना आगे जाने के लिए कुछ नहीं सिखाता है, पीछे कैसे जाते हैं ये सिखाता है। अरे जब देखो बस सर झुका के घुसे रहते हैं, मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, सड़क पे जाओ, जब देखो बस सर नीचे किए रहते हैं। अरे कभी कभी सर उठा के भी देख लो, अपने आसपास कुछ सीखने को ही मिलेगा। आपकी पीढ़ी की दिक्कत क्या है? हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। अरे आपको पता भी है इस फोन में क्या है? बस बस मुझे मत समझा, मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे पैदा नहीं किया है। अरे हमने भी जवानी देखी है, अपनी माँ के सामने ना हम मर्यादा में रहे। पता नहीं आजकल के क्या देखते हैं, गंद फैला रखा है। बस करो माँ, कितना सुनाओगी? और शायद मुझसे ना गलती हो गई ये बोल के कि मैं फोन चला रही थी। आपने तो पूरा एक पेज का भाषण सुना दिया मुझे। अब जल्दी बताओ क्या काम है, क्यों बुलाया मुझे? अरे ये फोन छोड़ के कुछ सीख ले। अब तेरी शादी होगी, अगले घर जाएगी, नए रिश्ते बनेंगे, कैसे संभालेगी? अरे माँ ये सब मत बोलो, ये सब सुन के और सोच के ना मुझे घुटन महसूस होने लग जाती है। घुटन? घुटन कैसी? शादी नहीं करेगी? करूंगी माँ शादी, लेकिन अपनी मर्जी से, सामने वाले की मर्जी से नहीं। मर्जी हमारी नहीं, जिंदगी की चलती है, वो कब कहाँ मोड़ ले ले कुछ पता नहीं है। हमें हर मोड़ के लिए तैयार रहना चाहिए साक्षी। ये डिप्रेशन वाली बातें ना मुझसे मत किया करो। ये जिंदगी, ये मोड़, अरे क्या है ये सब? ये सब सोच के ही ना सफोकेशन होने लग जाती है। कितना अजीब लगता है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। और क्या जिंदगी मोड़ ले लेगी? हाँ, जब हम अपने आप को इतना काबिल बना लेंगे ना, तो हर मोड़ के बारे में पहले ही सोच लेंगे। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है मेरे बारे में। बस तू तो बहस करने पर तुली है, समझना कुछ है नहीं। अरे क्या बात है, आज माँ बेटी दोनों साथ में बैठे हो। तू ओह गॉड, चिंगारी दीदी अब आप मत सुनाने लग जाना मुझे। इन्होंने पहले ही मुझे एक पेज का भाषण दे दिया है। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बोलने वाली। वैसे किस टॉपिक बात चल रही थी? फोन पे? हाँ, फोन से शुरू हुई थी और पता नहीं कैसे शादी तक पहुंच गई। अच्छा छोड़ वो सब, ये सब मैं नहीं पूछूंगा। और बताओ ऑफिस में कैसे चल रहा है सब? चिंगारी जी,
आप नहीं बोलेंगी पर मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। अरे आज साथ में बैठी है, जब फ्री होती है ना तो बस फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाती है मस्ती मारने के लिए। चलो ठीक है, आज आप भी बोलिए। वैसे भी चिंगारी दीदी सामने बैठी है, फैसला तो हो ही जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे जज मत बनाओ, वरना फिर ये बोलने लग जाएगी कि मैंने भाषण देना शुरू कर दिया। अरे दीदी, जो आपको सही लगे बस वही बोलना आप। दीदी, माँ कहती है कि शादी करनी है, अब मैंने बोला कि अपनी मर्जी से शादी करूंगी मैं, तो इसमें मैंने गलत क्या कह दिया? ये तो सही कह रही है, इसमें गलत क्या है? मैंने बोला मर्जी हमारी नहीं, जिंदगी की चलती है कि वो क्या चाहती है। हाँ, ये भी सही है। इसमें क्या ठीक है दीदी? हम पढ़े लिखे लोग इसलिए इतना काबिल बने ताकि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। अरे यहाँ कोई किसी के हिसाब से नहीं जीता, बस जिंदगी में संतुलन बनाना जरूरी होता है। अच्छा एक बात बता, जब हम गर्मी से सर्दी में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने तन को पूरा कवर कर लेते हैं कपड़ों से। क्यों ढक के रखती हो? गर्मी वाले कपड़े पहनो ना। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हो आप? गर्मी के कपड़े पहनूंगी तो बुखार आ जाएगा, खांसी जुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगी मैं। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारी माँ तुम्हें समझा रही है कि शादी के बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, रिश्तों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है, समझी? अरे दीदी, अब आप भी माँ की साइड लेने लग गई। तुम्हें पता है बेटा, हम किन्नरों के पास हर बात का जवाब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर पुरुष भी होता है और स्त्री भी होती है। जब स्त्री अपनी दुख परेशानी बताती है ना, तब पुरुष बनकर उसकी बातें सुनते हैं, और जब सामने वाला पुरुष अपनी दुख तकलीफ बताता है ना, तब स्त्री बनकर उसकी परेशानी, उसके दर्द को समझते हैं। इस वक्त जो तुम्हारी माँ समझा रही है ना, वो तुम समझना नहीं चाहती हो, लेकिन ये चिंगारी इनकी बातें पूरी तरह समझ रही है। जिंदगी में हमेशा हर मोड़ के तैयार रहना चाहिए। मेरी माँ ने भी बच्चा आने से पहले जो तैयारी करनी थी ना, वो कर ली थी। अरे वो तो इस सपने में बैठे थे कि उनके घर में एक बच्चा पैदा होगा, लेकिन हुआ क्या? देखो, कुदरत ने एक मोड़ ले लिया और उनके घर एक किन्नर पैदा हुआ, चिंगारी किन्नर। समझी? इसलिए जिंदगी में हर मोड़ के लिए, हर परेशानी के लिए पहले ही अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। अरे दीदी, आपको हर्ट करने के लिए जज नहीं बनाया है हमने। हाँ चिंगारी जी, मेरी बेटी को समझाने के लिए ना अपने आप को हट मत करो। चिंगारी दीदी, अब माँ जैसा बोलेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। थैंक यू। आजकल के बच्चों को ना अपनी चिंगारी दीदी की बात समझ आती है। प्रिया, प्रिया, प्रिया देख, फिर आ गया। माँ क्या हुआ आपको? माँ बताइए मुझे क्या हुआ? दीदी वो कितनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है वहाँ पे? कोई भी नहीं है, कोई नहीं। आप इधर देखिए, कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं है, वहाँ पर है कोई, देख तो। नहीं माँ, वहाँ पर कोई भी नहीं है। आप इधर देखिए, वहाँ पर कोई भी नहीं है। तू मुझे पागल समझती है? हाँ, मुझे कुछ हो जाएगा ना जब तू मुझे याद करियो कि माँ सही बोलती थी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। ये सब आपके मन का वहम है। देख तेरी बातें सुन के वो कैसे हंस रहा है। भाग जा। माँ मेरी बात सुनिए आप, वहाँ पर कोई नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपके साथ। और माँ, अगर आप ऐसी बातें करेंगी ना तो मैं अपने काम पे कैसे ध्यान दे पाऊंगी? आप ये सब सोचना छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं है, बस आप और मैं हैं। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। नहीं माँ। आखिर तूने अपनी चिंगारी दीदी को याद कर ही लिया है ना? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस पापा के जाने के बाद ना ये घर बिखर चुका है। माँ अकेली पड़ गई है, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। वो चुलबुलापन मेरा, वो भी जैसे खत्म ही हो गया है। माँ बहुत परेशान रहने लग गई है। हाँ बेटा, मैं सब समझती हूँ, लेकिन तूने मुझे बुलाया क्यों आज? हर समस्या की दवाई है आप चिंगारी दीदी। समस्या? कैसी समस्या? दीदी, कुछ दिनों से ना मम्मी अजीब और गरीब हरकत करने लग गई हैं। कभी उन्हें कोई गेट पीटता हुआ नजर आता है, तो कभी उन्हें कोई खड़ा हुआ नजर आता है। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, वो मेरी बात पे सुनने को तैयार नहीं है। और कितनी बार तो मैं भी डर जाती हूँ कि सच में कोई घर में आ तो नहीं गया है। कहाँ मम्मी? अंदर है, बुलाऊं मैं उन्हें? हाँ बुला तो। मम्मी, मम्मी देखो कौन आया है। चिंगारी दीदी आई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते चिंगारी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? अरे ऐसी कोई बात नहीं आंटी, वो बस मन किया इसलिए मैं आ गया आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत अच्छा किया। इस घर में हम ही दोनों हैं, ये तो ऑफिस चली जाती है।
मैं घर की 4 दीवारियों से बात करती रहती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आकर। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ये तो सही लग रही है, अच्छे से बात कर रही है। फिर कभी 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 इनका मूड ऐसे ही अच्छा रहता है। प्रिया, प्रिया दे, वो ना वो किचन में बैठा हुआ है। क्या हुआ आंटी? क्या क्या हुआ? वो आदमी ना किचन में बैठा है, वो कह रहा है मैं भी चाय पीऊंगा। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कौन? वो देखो, वो उधर आ गया, दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको भगाती हूँ। रुक। कौन है तू? देख तू जो भी है ना, भाग गए यहाँ से, वरना चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी, बहुत मारूंगी तेरे को। भाग, चल भाग, भाग यहाँ से, भाग, भाग, भाग। देख 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 वो देखिए, भागा भागा, देखिए वो देखिए, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। बैठी, अब बैठी, अब बैठी। भाग गया वो, भाग गया। अब दिखाई नहीं दे रहा ना? नहीं दिखाई दे रहा ना? अब नहीं दिखाई दे रहा। देखा प्रिया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, चिंगारी जी को दिखाई दे रहा था। भगा दिया ना चिंगारी जी ने, भाग गया। आंटी एक काम करिए, सारे रूम को चेक करके आइए। अगर फिर भी अब दिखाई देगा ना, तो उसको मैं उठा के अपने साथ लेके जाऊंगी। हाँ जाइए देख के आइए। मैं देख के आती हूँ। दीदी मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, चिंगारी जी मैंने सब जगह देख लिया, कुछ भी नहीं है, अब सब ठीक है। आप कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और प्रिया, तू मुझे पागल समझती थी? देख प्रिया, ना कोई डरने वाली बात है और ना ही कोई परेशान होने वाली बात है। तेरी माँ के ऊपर कोई भी ऊपरी हवा का चक्कर नहीं है, लेकिन हाँ, ऊपर वाले की सजा जरूर मिली ही नहीं। सजा? किस बात की सजा दीदी? तुम्हारे पापा के जाने की। और मैं समझाती थी ना आपको कि बिना मतलब की लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, लेकिन आप सुनती नहीं थी मेरी एक बात। अब वो इंसान टेंशन ले लेके हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ के चला गया। अब लड़ाई करो, किससे लड़ाई करोगी, किससे झगड़ा करोगी आप बताओ? डिप्रेशन है तुम्हारी मम्मी को, तुम तो चली जाती हो ऑफिस और ये रह जाती है अकेले। अरे जब तक तुम्हारे पापा जिंदा थे तो उनके साथ ही लड़ती थी, झगड़ती थी, बातचीत करती थी, लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद पूरी अकेली हो गई है। और बहुत हद तक तुम्हारे पापा के मरने की वजह खुद अपने आप को बताती हैं। जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो वो कल्पनाओं में जीने लग जाता है, और कल्पनाओं में वो इंसान सामने दिखाई देता है, और हम बाहरी लोग समझते हैं कि भूत प्रेत का साया है। अरे जब तक इंसान जिंदा है ना, तब तक इंसान की कद्र कर लो, वरना जाने के बाद तो समय भी कद्र नहीं करता। डॉक्टर को दिखाओ इनको। संभालिए अपने आप को। आप सही कह रही हो चिंगारी जी। मैं अपने पति से मतलब बेवजह लड़ा करती थी। वो हमेशा बोला करते थे कि रबड़ को इतना मत कीजो कि वो टूट जाए। बस उनकी यही बातें मुझे बहुत परेशान करती है। अरे आटे में नमक चल सकता है, लेकिन नमक में आटा नहीं। अरे जिंदगी में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है, लेकिन जब ये नोकझोंक बड़ा रूप ले लेती है ना, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, अकेलापन हो जाता है। समझिए आंटी? दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बार फिर हमें मुसीबत से बाहर निकाल लिया। संभाल अपने आप को, क्योंकि इस घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तुझे संभाल के समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी ये चिंगारी दीदी है ना तेरे साथ, फिर क्या दिक्कत है? पहली बार ऐसा है कि चिंगारी इतने देर से प्यार समझा रही है, वरना अब तक तबातड़ बारिश कर चुकी होती मैं थप्पड़ों की। दीदी एक बात बोलनी है, पता नहीं कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे बोलेगा, मुंह से सब बोलते हैं, मुंह से बोल। दीदी यहाँ तो जान की पड़ी है, आपको मजाक की लगी रहती है। अरे चल चल, मजाक नहीं कर, बोल क्या बात है, क्या बोलना चाहता? दीदी मुझे गांव जाना, तो लड़की वाले आ रहे हैं ना रिश्ता देखने। देखो तू तो बोला था लड़की वालों ने मना कर दिया, अब क्यों बुला रहे हैं वो? हाँ दीदी वही तो,
वो लड़की पहले बोल रही थी चिंगारी दीदी के साथ रहता है, पता चले ये भी ना किन्नर हो। अब पता नहीं क्यों कह रही है कि मैं पहलवान से ही शादी करूंगी। अरे पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना उस लड़की ने तेरे अंदर अपना राजकुमार ढूंढ लिया है, इसलिए दोबारा मिलने के लिए बुला रही है। अरे साक्षी बेटा, आ आ आ। नमस्ते दीदी। नमस्ते, खुश रहे बेटा। और कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? घर में भी सब राजी खुशी हैं। ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है ना काव्या, बेंगलोर में रह के पढ़ाई करती है, अभी घर आई है कुछ दिन के लिए। अच्छा, ये काव्या है। हेलो बेटा, कैसे हो? ये ऐसी है क्या? दीदी बाहर शहर में रह के अपने संस्कार भूल गई है, भूल चुकी है कि एक अच्छे परिवार से आती है। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, ना ठीक से किसी से बात करती है, ना मम्मी पापा का सम्मान करती है। मम्मी पापा इसको कुछ नहीं बोलते? वो तो बोल बोल कर थक गए, लेकिन इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। बस हर समय फोन में लगी रहती है, अपने दोस्तों से बात करती रहती है। बिगड़ी नहीं है, ये पूरी बिगड़ चुकी है। इसको सच में बाहर की हवा लग चुकी है। ओ, नाम क्या है तेरा? बताया नहीं क्या इसने? काव्या बोलता है मुझे। और तू होती कौन है मुझसे मेरा नाम पूछने वाली? कहीं की बहुत बड़ी तोप है क्या तू? है तोप नहीं हूँ, इन जैसे लड़कियों को होप हूँ मैं। और चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। ओ किन्नर, किन्नर तो वही होते हैं ना जो रोड साइड पे यूं यूं ताली बजाते हैं। तो यहाँ क्या बैठ के कर रही है तू? चल जा ना रोड साइड पे, जा जाके तालियां बजा और पैसे मांग। अरे कम से कम हम किन्नर लोग अपनी मर्यादित कपड़े पहन के ताली बजाते हैं। तेरे जैसे ये अर्धनगर कपड़े पहन के नुमाइश नहीं करते अपने जिस्म की। मेरी मर्जी, मेरा जो मन चाहेगा ना मैं वो पहनूंगी। और जो लड़के गंदी नजर से देखते हैं ना उनको जाके बोलो, अरे मैं क्यों अपने कपड़े बदलूं किसी आदमी के लिए या उसकी सोच के लिए कि मुझे देख के उसकी सोच गंदी हो जाएगी। बस कर काव्या। तो अभी साक्षी की छोटी बहन है, इसलिए मैं चुपचाप और प्यार समझा रही हूँ। कोई और होती और कहीं और मिलती ना, छापड़ मार के तेरा मुंह लाल कर चुकी होती, समझी ना। और जिसको तू स्टाइल बोल रही है ना, इसको स्टाइल नहीं बोलते, इसको नग्नता बोलते हैं, नंगापन बोलते हैं, जिसका तू प्रचार प्रसार कर रही है। और ये नंगे कपड़े पहन के जो तू बाहर निकलेगी ना, तो सिर्फ लोग अपनी आंखें सेकेंगे, तुझे देखना चाहेंगे, तुझे छूना चाहेंगे, तुझे महसूस करना चाहेंगे, समझी ना। इसको स्टाइल का नाम मत दे मुझे, समझी? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों पूरे कपड़े पहनूं? अरे लड़कों की सोच बदलनी चाहिए ना। बस कर जा। दीदी एक दिन इसके इसी अधूरे कपड़ों की वजह से ना लड़कों ने इसे सड़क पे बहुत परेशान किया था, और उस दिन ये रोती हुई घर आई थी, लेकिन इसको तब भी अकल नहीं आई कि अपना शरीर ढक के चले। उतनी ही बदतमीज है आज भी जितनी तब थी। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो इसको अकल आ जानी चाहिए थी। और मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही कि तू छोटे कपड़े मत पहन, लेकिन जगह देख के अपने कपड़े धारण किए जाते हैं, समझी ना। और जिस हिसाब से समाज की मानसिकता है ना, तू बता कितनों की मानसिकता बदल पाएगी, बोलना। और तेरी बहन ने पूरे कपड़े पहनने तो खराब लग रही है क्या? तुझे छोटे कपड़े पहनने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस तुझे ये बताना चाहती हूँ कि अपने संस्कार और अपनी सोच में संतुलन बना के बैठ, समझी ना। और देख मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि तुम्हें तू डांटू या फिर तुझे मारूं, वरना तेरे जैसे अच्छी अच्छी लड़कियों को मैंने सीधा किया है, अकल ठिकाने पे लेके आई हूँ। और पहली बार ऐसा है कि चिंगारी इतने देर से प्यार समझा रही है, वरना अब तक तबातड़ बारिश कर चुकी होती मैं थप्पड़ों की, समझी ना। आगे से अगर मैंने ऐसे आधे अधूरे कपड़े देख लिए ना, और ये जो बदतमीजी तरीके से बात की है मेरे से कि हाँ बोल किन्नर हूं मैं, किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप होते हैं, समझी ना। जिसके अंदर माता पार्वती होती है जो कि ममता दिखाती है, तो भगवान भोलेनाथ भी होते हैं जो रौद्र रूप दिखाते हैं। अब तू डिसाइड कर ले तुझे कौन सी वाली चिंगारी से मिलना है, बोल। काव्या अब आया तुझे समझ, जो मम्मी पापा और मैं इतने समय से तुझे समझाना चाह रहे हैं। अरे हमें तेरी फिक्र है इसलिए तुझे समझाते हैं। अब ना चिंगारी दीदी से माफी मांग, इतनी बदतमीजी से बात की तूने उनसे। चल जल्दी। सॉरी चिंगारी दीदी, मुझे आपसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। और आगे से ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, जहाँ जरूरत होगी ना बस वहीं पहनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी। देख बेटा, मुझे तेरे इस तरह के कपड़े पहनने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस समाज की सोच से डरती हूँ ताकि तुम जैसी बच्ची के साथ कोई भी गलत ना करे, सच्ची। पहलवान जा जा पहले। देखा
इसे कहते हैं जिंदगी के असली मजे। सही कहा यार तूने, बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी हो तो ऐसी, आगे का वैसे भी कुछ नहीं पता, कैसा हस्बैंड मिलेगा पता नहीं, और उसकी फैमिली कैसी होगी, कहीं मुझे टॉर्चर वॉर्चर ना करने लग जाए। वे यार तू भी ना, एक तो ये ननन सास ससुर, इनके नाम सुनकर ही ना यार मुझे टेंशन सी हो जाती है यार। मैं सोचती हूँ कि मैं आगे जाके इन लोगों को फेस कैसे करूंगी। सिर दर्दी लगते हैं ऐसे लोग मुझे। बस कर यार, क्यों ये सारी बातें करके सारे नशे की माँ बहन कर रही है। देख यार, शुरू भी तूने किया था, मैंने नहीं किया था। तुझे पता है, जब मैं ये पीजी ढूंढ रही थी ना, तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरी रूममेट कैसी मिलेगी मुझे, कहीं अड़ियल सी ना मिल जाए जो हर समय चबड़ 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 करती रहे। पर तू तो मेरी दोस्त बन गई रे। यार देख, मैं तो ऐसे ही हूँ, कोई भी मेरा दोस्त बन गया ना तो उसको असली जन्नत के मजे दिलवाती हूँ मैं। और तू मेरी दोस्त है यार, तुझे तो असली मजे करवाऊंगी मैं। बट कुछ ना रूममेट्स मुझे ऐसी मिलती है जो थोड़ी बहनजी टाइप होती है। अरे यार बड़ी मुश्किल से झेलती हूँ मैं ऐसे लोगों को। बट तू मेरी सच्ची दोस्त है, तो एकदम मेरी जैसी है, ऐसी दोनों मजे करते रहेंगे बस। लेकिन यार हम अपने मम्मी पापा की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पैसों पे ही पल रहे हैं, उनकी वजह से ही ये सब कर पा रहे हैं। हम ये सब कर रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है यार। ओ गॉड, ना तो फिर शुरू मत हो यार। और वैसे भी हमारे माँ बाप ना हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं ना हम ही करते हैं खुद के लिए। और ये सारी बातें करके ना तो मुझे इमोशनल टॉर्चर मत कर प्लीज। नहीं यार, ऐसा नहीं है। चिंगारी दीदी। हाँ मैं। अबे कौन है किन्नर? चुप कर। हर बिगड़ा बंदा यही पूछता है कि मैं हूँ कौन। अब वैसे भी चिंगारी अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं देती, लोग उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। काम कर, एक पैक बना, एक पैक और बना, जल्दी बना। एक पैक और बना। अरे मुंह क्या देख रही है, बना ना। क्या मजा है इसमें? मुझे तो कोई मजा नहीं आया है? 2 मिनट के मजे के लिए जिंदगी भर की सजा तैयार करो अपने लिए है? जवाब दो। कौन तू जो मुफ्त का लेक्चर दे रही है? माँ है मेरी, बाप है मेरा, लगती कौन है तू? हर उस माँ बाप की कहानी हूँ जो अपना जीवन बर्बाद कर तुम जैसे बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है, ताकि तुम जैसे बच्चों का जीवन बर्बाद ना हो। अरे अपने सपने अधूरे छोड़ के तुम जैसे बच्चों का भविष्य बनाने में लग जाता है। अरे तुम लोग ये नशे में अपना जीवन बर्बाद करोगे तो अपना भविष्य क्या बना पाओगे? बताओ ना, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा कैसे कर पाओगे? जवाब है तुम लोगों के पास, बोलो। दीदी, माँ बाप बच्चों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती हूँ। अरे वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा महीने का कम से कम 1 लाख रुपए कमाए। अरे नहीं मिलती आज के समय पे नौकरी इतनी आसानी से, आप भी जानती हैं। अरे पढ़ाई का प्रेशर, काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, इंटरव्यू हमारे क्लियर नहीं होते उसका प्रेशर, और उसी प्रेशर के कारण ना हम ये सब करने लग जाते हैं। हाँ बताओ क्या करें हम? अरे आजकल हमारे माँ बाप ना हमें रेस में दौड़ने वाला घोड़ा समझते हैं। अरे जब देखो ना हमारा कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, हमेशा शुरू हो जाते हैं। देखा बेटा तूने, वो जो शर्मा जी की बेटी है ना, अरे उसने 99% स्कोर किया है, और वो उनका बेटा, अरे उसकी इतनी अच्छी सैलरी लगी है। अरे कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि उनकी औलाद उनसे क्या चाहती है? अरे वो क्या बनना चाहती है? किया कभी? मैं मानती हूँ कि आजकल कुछ पेरेंट्स ने अपनी हदें पार कर रखी हैं, लेकिन नशा समस्याओं का हल नहीं है। और शिल्पी, तुम्हारे पेरेंट्स ने कब प्रेशर दिया कि जबरदस्ती आकर तुम यहाँ रहो, पढ़ाई करो? तुमने सपने दिखाए उनको कि अव्वल आओगी, जीवन में कुछ करना चाहती हो, उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की। समझी ना, ये नशा दुनिया के हर कोने कोने में, हर घर में पहुंच चुका है। पता है, नशा एक जाल की तरह होता है जो सिर्फ पक्षियों को पकड़ने के लिए बिछाया जाता है।
दो दाना डालो और पूरा जीवन बर्बाद। अरे नशा करना है तो कामयाबी का नशा करो, जो दूसरे के सिर पे चढ़ के बोलता है, समझे? सही कहा दीदी आपने, मेरी गलती है। मैंने ही मम्मी पापा को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि आप मुझे बाहर पढ़ने भेज दो, मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? नशे। बहुत गलत कर रही थी मैं अपने साथ, और मुझे ये बात समझ आ गई है। आपको मम्मी पापा ने भेजा है ना मुझे समझाने के लिए, और मुझे आपकी बात समझ भी आ गई है। दीदी, आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, कैसा भी नशा नहीं करूंगी, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करूंगी। जिस काम के लिए आई हूँ वही करूंगी, अपने सपने पूरे करूंगी और अपनी मम्मी पापा की उम्मीदों पे खरे उतरूंगी। वादा है मेरा आपसे। दीदी, आपको पता है मुझे ना कभी भी किसी की बात समझ नहीं आती थी, क्योंकि जब भी मुझे कोई समझाता था ना तो उसके अंदर उसका मतलब छुपा होता था। लेकिन आज जब आपने समझाया ना तो आपके अंदर मुझे परेशानी दिखी, दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं दिखा। मुझे पता है दीदी, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। और हाँ, आपने ना एक बात सच में सही कही थी कि एक बार अगर आपसे कोई मिल लेता है ना तो फिर कभी आपको भूल नहीं सकता है। आप बहुत अच्छी हैं दीदी। ये नशा सिर्फ जिंदगी को बर्बाद करता है, आबाद कभी भी नहीं करता। अभी आपने सिर्फ एक शौकिया तरीके से पीना शुरू किया है, लेकिन कब धीरे धीरे आदत लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर है इन सब चीजों से हम दूर रहें, क्योंकि इन सब चीजों में ना माँ बाप के संस्कार झलकते हैं, समझे? लाओ दीदी, मैं चाय बनाता हूँ। अरे उठ गया पहलवान? हाँ मैं बना रही हूँ चाय, तू जा बैठ। दीदी, मेरे रहते हुए आप क्यों बनाओगे? मैं बना देता हूँ। अरे रोज तू ही बनाता है ना, एक दिन मैंने बना दिया तो क्या हो गया? अब ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर जा। वो दीदी हल्का फुल्का हो जाती, बारिश में भीग जाते, इसीलिए थोड़ा बुखार आ गई थी बस। अरे तभी तो कह रही हूँ बेटा, तू जा आराम कर, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ, चल जा। ये ले बेटा चाय पे। क्या चाय बनाई हो दीदी, एकदम मस्त। मेरा तो सिर ही ठीक हो गया। अरे झूठी तारीफ मत कर पहलवान, वैसे मुझे चाय बनाने कहाँ आता है, बस ऐसे ही बना दिया मैंने। अच्छा ये बता, रात की दवाई से कुछ आराम मिला तुझे? दवाई के तो पता नहीं दीदी, चिंगाई दीदी की चाय पी के एकदम सिर सही हो गया मेरा दीदी। पगला कहीं का। अब तुझे कितना मना करती हूँ ना कि बारिश में मत भीगा कर, बरसात का मौसम चल रहा है, रात को 2-3 बजे तू सोने जा रहा है, दिन भर मोबाइल यूज करता है, गलत नहीं बेटा। आंखें खराब हो जाएंगी, तबीयत खराब हो जाएंगी, फिर पता चिंगार दीदी किसके सहारे जिएगी? अरे तू रोवासा से क्यों हो गया, क्या हो बता ना। ऐसे समय में दीदी माँ बाप की याद आती है, और आपके रहते हुए माँ बाप की कभी कमी नहीं होने देती है। अरे पगला, माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और वैसे भी तू मेरा बेटा है ना, है? इसलिए तो मैं तुझे एक माँ की तरह प्यार करती हूँ, और एक बाप की तरह भी, एक बहन की तरह लड़ती भी हूँ, और एक भाई की तरह तेरा साथ भी देती हूँ, है ना? तो मत पगला नहीं। देखो ना दीदी, मेरे जैसे इंसान को कौन चाय बना के देगा, लेकिन आप खुद बना के अपने हाथों से यहाँ लेकर आई हो। चिंगारी तुझे अपना बेटा मानती है, बेटी की तरह रखती है ना। ये तो आपका बड़प्पन है, जो मेरे लिए आप इतनी इतनी बड़ी बातें करती हो दीदी। अरे इसमें बड़प्पन वाली बात क्या है बेटा, तू मेरा बेटा है, बेटे से भी बड़ा है, इसलिए तो मैं तेरे लिए सब करती हूँ। लेकिन आगे से एक बात याद रखना, कभी भी बारिश में भीगा ना, या फिर रात को 2-3 बजे तक मोबाइल यूज किया, तो इस बार तेरी पिटाई करूंगी मैं, समझा? ठीक है। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तेरी चिंगारी दीदी कैसे रहेगी? कभी सोचा अपनी चिंगारी दीदी के बारे में? बारिश में निकल जाता है भीगने के लिए बिना छाता लिए हुए। अरे बरसात का मौसम है, थोड़ा सा बचा के रखना अपने आप को। और जब मैं साथ में रहती हूँ तब तू भीग, कम से कम मैं तेरा ख्याल तो रख पाऊंगी। तू अकेले जाता है बाहर और भीग के चला आता है, हा? आगे से ऐसा नहीं करेगा ना? नहीं दीदी, अब नहीं करूँगा। क्या, अब तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी शाम को चलना है डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास तेरा इलाज करूंगा। दीदी
ये बम बम लहरी गाना है ना, बम की तरह चल रहा हर जगह दीदी। मार्केट में LCD में चल रहा है गाना। अच्छा, इतना वायरल हो गया गाना? हाँ दीदी इस बार। अच्छा ये बता, तुझे कैसा लगा गाना ये? एक नंबर दीदी, क्या डांस किया है दीदी। अरे पगली, डांस वांस कुछ नहीं किया मैंने, वो तो भगवान भोलेनाथ का गाना है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बस मस्ती में झूम उठी मैं। और ये गाना जो ललित भाई ने गाया है ना, क्या बेहतरीन गाया है भाई। हाँ दीदी, उनके आवाज में देखा नहीं, लास्ट में बोलते जब मैं गाना कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था भगवान भोलेनाथ जी मेरे अंदर ही आ गए। उसी तरीके से मैं डांस करने लगी। और सबसे अच्छा पता मुझे क्या लगा, सब लोग बोल रहे थे कि दीदी आपका एक्सप्रेशन रिएक्शन इतना सॉलिड दिया ना आपने, भाई मजा आ गया। पहली बार मैंने गाना किया और मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ही ज्यादा। और देखना पहलवान, मैं सच बोल रही, पूरे सावन में यही बम बम लहरी बजेगा डंके की चोट पे। हाँ दीदी, आप जो काम करो कोई हल्का है, बिल्कुल बम बम चलेगा गाना। सही कह रहा है पहलवान, सही कह रहा है। अपने चिंगारी किन्नर वाले YouTube पेज पे रिलीज हुआ है गाना, और देखना ये पूरे सावन ना लोगों का इतना प्यार मिलेगा, कॉमेडिया लोग और डाक बम वाले तो इस गाने को बजा के धूम मचा देंगे। बहुत खुश हूँ मैं पहलवान, बहुत खुश हूँ सच में, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। दीदी आदमी सारे जितने हैं ना, औरतें इसी गाने में जितनी रीलें बना रहे हैं, इतनी अभी बाहर आ रहा था ना, एक औरत रील बना रही थी, झूम झूम के सब लोग। अरे वाह, तुझे पता है तेरी चिंगारी दीदी ने भी इस गाने पर रील बनाया था, पता है 8-10 मिलियन चला गया रातों रात में वो। हाँ दीदी, बहुत अच्छा गाना है। और सच में देखना, भगवान भोलेनाथ से सिर्फ यही आशीर्वाद है कि इस बार सावन में यही गाना बजे और ललित मस्ताना जी सुपरस्टार बन जाए। हाँ दीदी, मैं रोड में सुन रहा था, दो औरतें कह रही थी चिंगारी दीदी तो दूसरे को ढक्कन लगाती है, लेकिन आज पहली बार देखा इतना अच्छा डांस झूम झूम के किया है। अरे पहलवान, ये तो लोगों का प्यार है, मैं तो सिर्फ अपना काम करती हूँ और हमारी ऑडियंस का हमें सपोर्ट मिल जाता है। और गाना देखो कैसे हिट जा रहा है, और इस तरीके से इस साउंड पूरे लहराएगा गाना, ये बम बम लहरी। दीदी मैंने कमेंटों में पढ़ा ना, कितने सिंगर कितने राइटर उसमें लिख लिख के भेज रहे हैं दीदी कि हमारा गाना करो, हम इस बार गाना देंगे सावन में। नवरात्रि के गाने खुद इतने लिख लिख के भेज रहे हैं दीदी, अब क्या बताएं। अरे पहलवान, इसमें कहने वाली क्या बात है, ये तो लोगों का प्यार है मेरे प्रति, तभी तो मेरे लिए गाना लिख के भेज रहे हैं। अभी से बताओ, सावन शुरू हुआ और नवरात्रि गाने भेज रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा ना, तो मैं इन लोगों का भी गाना करूँगा, जरूर करूँगी। और सच बताऊँ ना, पहली बार गाना किया, मुझे बहुत मजा आया। वो नाचने में जो ऐसे ऐसे डांस कर रही थी, मत बस ऐसे भगवान भोलेनाथ इस तरीके से आशीर्वाद बनाए रखे हमारे लिए। लेकिन पहलवान तुझे क्या लगता है, हम जितना गाना करके खुश हो रहे हैं ना, एक गाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक राइटर इतने अच्छे अच्छे लिरिक्स सोचता है, हजारों बार उस पर कलम चलाता है, जो बेस्ट होता है उसको लिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर उसको म्यूजिक बनाता है, डमी होता है, उसके बाद सिंगर जाता है गाना गाता है, फीमेल सिंगर आती है उसमें गाना गाती है, उसके बाद गाना फाइनल होता है, रेंडर होता है, उसके बाद उस गाने का वीडियो बनता है, वीडियो होने के बाद एडिट होता है, उसके बाद से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं सिंगर लोग इसमें। और मैं सच में यही चाहती हूँ ना कि जो भी सिंगर लोग गाना कर रहे हैं ना, वो गाना सबका हिट हो जाए। ये बहुत मेहनत लगती है ना भाई। हाँ दीदी, बहुत मेहनत लगती है, सही कह रहे हो। दीदी आप तब तक गाना देखिए, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। हाँ तो कॉफी लेके आ, और देखना जो लोग चिंगारी को प्यार करते हैं ना, इस बम बम लहरी गाने को बहुत सुपर डुपर हिट बनाएंगे। तो देखना दर्शकों का प्यार मेरे प्रति, तू देख लियो सावन डाले के। चिंगारी दीदी कहाँ है? क्या काम है? तुझसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले बता चिंगारी दीदी कहाँ है? पहले मुझे बता ना क्या काम। तुझे नहीं बताऊंगी चिंगारी दीदी कहाँ है? चिंगारी अरे दीदी बताओ मुझे पहले। तू हट यहाँ से। अरे क्या हुआ? अरे चिंगारी दीदी, अरे चिंगारी दीदी, हमेशा जब भी आती चिल्लाती ही रहती है। तू चुप रह, तुझसे बात नहीं करनी, मुझे चिंगारी दीदी को बुला। मुझे पहले बता ना, मैं चिंगारी दीदी का पहलवान हूँ। ओह बंदरों से शक्ल की, तुझसे बात करूंगी क्या मैं? तू मेरे आगे बोलने लायक भी नहीं है। चिंगारी दीदी, अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? अरे दीदी ऐसे आके गुस्सा कर रही, ऊपर से चिल्ला चुप रही रह, है। समझा तू? अरे ज्योति क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है तू? दीदी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। अरे क्या कर दिया मैंने? मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। अरे क्या बोल रही है तू? ये राजधानी ट्रेन में क्यों चढ़ के आई है? हुआ क्या है, बात बताएगी मुझे? अब बताने का कोई फायदा नहीं है दीदी, अगर आज बताऊंगी ना आपको तो अगले साल जाके रियलाइज होगा। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तू अब बताएगी मुझे अगले साल रियलाइज होगा? तू अभी रियलाइज करवा देना। देखो देखो कितनी भोली बन रही हो, मेरा दिल दुखाया है आपने। अरे पहलवान क्या बात हुई है, क्या बोली जा रही है? तुझे कुछ पता है क्या? अरे दीदी नावल पढ़ती थी ना, बातों की तभी खींच रही है इतना ये। ओ चुसली पहलवान, तू ना अपना मुंह बंद कर दे तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे तू उसका मुंह बाद में तोड़ लियो, तू मुझे बात बता हुआ क्या है? वाह दीदी वाह, बहुत सही है आपका। वैसे तो आप इंसानों की अनकही बातें समझ जाती है, और यहाँ पे मैं इतनी देर से चिल्लाई जा रही हूँ और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
अरे मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे। अब तो बोल, मुंह तो खोल, बता मुझे हुआ क्या है। अब सुनना चाहती है? हाँ। तो सुनिए, आपने इस चुस्की पहलवान के बर्थडे पे मुझे क्यों नहीं बुलाया? बाकी सब लोगों को बुलाया था। तो तू तब से इतनी देर की इसी बात के लिए मुंह फुला बैठी थी। इतनी सी बात? दीदी आपको इतनी सी बात लगती है? दीदी ये इतनी सी बात नहीं है, मेरा दिल दुखा है। आप लोगों ने सही नहीं किया बिल्कुल मेरे साथ। मैंने कितने सपने सजाए थे, इस पहलवान नहीं इस चुस्की पहलवान के बर्थडे में जाऊंगी, खूब सारा केक खाऊंगी, तोहफे लेके जाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा सुन ना, उस दिन की तो बात ही मत करो। मैं दीदी सुबह सुबह मंदिर गए, मंदिर के बाद आए, वहाँ से कपड़े उपड़े खरीद के आए, केक ओक लिया, और दीदी मैं आ रहे थे, रास्ते में दो फुदरू मिल गई ना, और दीदी सुनाने लगी, दीदी भड़क गई, फिर ढक्कन लगा दिया उनको। तो फिर हमारा मूड खराब था ना, दीदी को मैंने बोला कि अब दीदी अगले साल मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा, कुछ भी हो। हम घर आए, घर में खाना वाना बना के खा के सो गए, हम इसीलिए नहीं मनाए बर्थडे। तुझे कैसे बुलाते? और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो केक खाना है तेरे बर्थडे का। अच्छा तुझे केक खाना है ना, मैं खिलाता हूँ केक। दीदी अभी भंडारा कराएंगी ना सावन में, तो वहीं आ जाओ प्लेट चाटने, ठीक है? ओए, तू मुझे प्लेट चेक लाएगा? मारेगी मुझे, मारेगी। अच्छा, तू मुझे मारेगा? तुझे बर्थडे में नहीं बुलाया तो तू अच्छा लड़ रही मुझसे। अगले साल आ जाइयो तू, अगले साल आ जाइयो। ये ले तेरे बाल खराब कर। जब भी आती लड़ने ही आ जाती है, केक के बारे में खाना खाने आ जाती है हर बार, जब भी आती लड़ने ही आती। मुझे पहलवान कहते हैं, पहलवान। आया बड़ा चुस्ली पहलवान। पहलवान और पहलवान के बच्चे बाहर आ जा अभी के अभी। अरे क्या हुआ है, बताएगी मुझे? दीदी देखिए, पहलवान को बुला दीजिए, मेरा ना गुस्सा सर पे चढ़ा हुआ है, आज नहीं छोड़ूंगी उस पहलवान के बच्चे को। अरे तू बात बताएगी, हुआ क्या, क्यों ढूंढ रही है पहलवान को? दीदी देखिए, आप नहीं आएंगे आज बीच में, इस पहलवान की ना सारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। पहलवान अरे मुझे बता हुआ क्या है? पहलवान, अरे पहलवान, अबे वो पहलवान के बच्चे कहाँ छुपा है तू? आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचाएगा। देखो तेरी नानी दादी सारा खानदान याद दिलाऊंगी, कीमा बनाऊंगी, मार मार के काट तू। अरे हुआ क्या, तू शांत बैठेगी? अरे दीदी कौन है शोर कर रहा? पहलवान नाम है पहलवान मेरा। अबे ओ चुस्ली पहलवान, तेरी ना हड्डियों को तोड़ तोड़ के ना पीस दूंगी, पीस कहीं मिलेगी भी नहीं। ओए किसको बोल रहे हैं चुस्ली पहलवान तू? मुझे तुझे बोल रही हूँ चुस्ली पहलवान, चुस्ली पहलवान, चुस्ली पहलवान। तू चुप रह, हुआ क्या बताएगी मुझे? दीदी आप ना इसको समझा लो, ये ना सारी हदें पार करे, इतनी बार इसको वार्निंग दी लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत कमजोर समझता है ये। ओए किसको बोल रहे हैं चुस्ली पहलवान? मैं चिंगारी दीदी का पहलवान हूँ, पहलवान। अच्छा चिंगारी दीदी के कंधे में बंदूक रख के चला रहा है तू, हैं? चिंगारी दीदी नहीं बचाने वाली तुझे, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, तू मुझे एक बार और कर जा मेरे। ओए मैं अपनी दिखाऊंगा पहलवानी। अरे पहलवान तू चुप रहेगा कि नहीं? जो तू बताएगी हुआ क्या है? तुमने मुझे कम समझा है क्या? दीदी इसको समझा लो, ये आज ना बचेगा नहीं मेरे हाथ से। अरे कोई तो मेरी बात सुन लो, तू बताएगी हुआ क्या है? तू बता रहा है मैं बताऊं? पहलवान तू चुप रह, तू बता मुझे। दीदी यार मैं मेरी स्कूटी का पंचर कर देता है, कहीं पर भी जाना हो तो स्कूटी पंचर मिलती है। दीदी मैं बताता हूँ, मैं एक दिन इससे लिफ्ट मांगा। अभी तुझ जैसे चोमू को लिफ्ट दूंगी क्या, जाना? अरे चोमू किसको बोलती है? हजारों लड़कियां मुझ पे मरती हैं, तुझे भरोसा नहीं है ना? अपने पड़ोसियों से पूछ लियो, किसी को भाव नहीं देता पहलवान। ओ ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ज्योति तू चुप रह, पहलवान की बात बता, तूने इसकी स्कूटी क्यों पंचर की? दीदी मैं बताता हूँ, मैं एक दिन इससे लिफ्ट मांगा, रास्ते में एक की तबीयत खराब थी, मैं लेकर आ रहा थी, इसने लिफ्ट नहीं दिया, कह रही थी मैं बर्थडे में जा रही हूँ, और मैं उसको किसी तरह से रिक्शा में दीदी लेकर दवा कराया, और ये उस दिन से जब भी मिलती है ना इसकी स्कूटी तभी मैं पंचर कर देता हूँ। आप ही बताओ दीदी, इसको जन्मदिन जरूरी है कि उस आदमी की जान बचाना जरूरी है? देख ज्योति, इसका तरीका गलत था लेकिन इसका उद्देश्य गलत नहीं था, और देख इसने पंचर किया मैं मानती हूँ और उसके लिए मैं तुझे सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन बात बता, जब उस आदमी की तबीयत खराब थी तो उसको लिफ्ट दे सकती थी ना पहले? जन्मदिन में तो थोड़ी लेट भी जा सकती थी, उस इंसान की जान बचाना जायज जरूरी थी ना? ऐसे नहीं करते हैं ना। और तू आगे खामखा इससे लड़ने के लिए, देख मुझे पहलवान पे पूरा भरोसा है, पहलवान कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पे चलता है, समझी ना? लेकिन दीदी आप भी ना हर बार पहलवान की साइड लेती हो। देख मैं हर बार नहीं लेती हूँ, हर बार मैं तेरी साइड लेती हूँ क्योंकि तू सही रहती है, लेकिन इस बार पहलवान सही है मेरा, इसने जो भी किया सही किया है, बस तुझे सबक सिखाने के लिए किया है, समझी? अच्छा ठीक है दीदी, सॉरी, और तुझे भी सॉरी। चल चल तुझे माफ किया मैं, अगर रास्ते मिलूँ ना तो लिफ्ट दे दियो, नहीं हमेशा जेब में मेरे पिन रहती है, पिन पंचर कर दूंगा। अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता, अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता, अगर कानून के पास पैर होता ना
तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और समाज की गंदगी को साफ करना मेरा पेशा है, समझे? ओए चिंगारी, इंस्पेक्टर सीमा पटेल नाम है मेरा, सीमा पटेल। तनिष्का जेवर और सीमा पटेल का तेवर तूने अभी तक जाना नहीं है। सीमा पटेल अपनी रिपोर्ट फाइल में जिस कातिल का नाम एक बार दर्ज कर देना, उसका नाम सीधा मौत की रिपोर्ट में दर्ज हो जाता है। और याद रख चिंगारी, आज तुझे फांसी लगेगी और इससे तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सारे सबूत चीख कर ये बयां कर रहे हैं कि उस विधायक का सर काट के मौत घाट तूने उतारा चिंगारी, तूने। हाँ हाँ, मैंने उस हरामजादे को मारा था, इसी हाथों से उसे मौत के घाट उतारा था। जीने का अधिकार छीना था मैंने उस हरामजादे का, समझे? देखा चिंगारी, कानून की इन्हीं लंबे हाथों ने तेरे हाथों में हथकड़ी बना दी, जिन हाथों से तूने वारदात को अंजाम दिया था। बगड़ू, चार्जशीट बनाई साली की। इस कुंडी की मुंडी को ना मैं फांसी के फंदे पे झूलते हुए देखना चाहती हूँ। चिंगारी को फांसी की सजा सुनाने से पहले ना कानून को लाख बार सोचना पड़ेगा, इंस्पेक्टर सीमा पटेल, समझे? मतलब अब तू अपने आप को कानून से भी ऊपर समझने लगी है? तुझे क्या लगा था चिंगारी, तू मर्डर करके कानून के हाथों से बच जाएगी? तू भूल रही है, कानून की ना आंखें होती हैं और वो मुजरिम के कदमों के निशान ना पहचान लेती है। ओए कानूनी कठपुतली सुन, अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। अरे किस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, किस कानून की? उस कानून की जो छोटे मोटे अपराधियों को जेल में डालता है और बड़े बड़े अपराधियों को छूने से डरता है, उस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, उस कानून की। एक कानून किसी से नहीं डरता, ना ही तो किसी से घबराता है। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ रिश्वतखोरों की वजह से ना सिस्टम बदनाम है। सिस्टम की बात कर रही है तू? अरे किस सिस्टम की बात कर रही है? उस सिस्टम की जिसके ऊपर रिश्वतखोरी और दलाली का जंग लग चुका है। अरे मर चुका है वो सिस्टम। ऐसी सिस्टम की बात कर रही है तू? बोलना, बोल इंस्पेक्टर, ऐसी सिस्टम की बात कर रही है? तू मुझे ये बता कि तूने उस समाज सेवक विधायक का गला क्यों काटा? क्यों तूने उसको मौत के घाट उतारा? अरे क्यों जलाद बन गई थी तू उसके पीछे? फिर क्या बिगाड़ा था शरीफ इंसान ने तेरा? शरीफ इंसान की बात कर रही है तो? अरे शरीफ समाज का सेवक ही समाज का दुश्मन होता है, जो समाज नाम की लकड़ी को दीमक की तरह खोखला करते जाता है। और मैंने तेरे उस विधायक का गला काटकर कुत्तों खिला दिया था। लिख चार्जशीट में, लिख, ताकि जज और समाज को पता चले कि वो कितना बड़ा शरीफ था। लिखना। तुझे पता है उस विधायक के घर पे एक गरीब महिला काम करती थी। एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हुई तो उसने अपनी जगह अपनी 12 साल की बेटी को काम पे भेजा। और पता है उस विधायक ने क्या किया? अकेले देख के उस लड़की के साथ अपनी पैसे बना की सारी हदें पार की। उसने उसके आगे पीछे दोनों घुपता डैमेज कर दिए थे। और पता है तुझे उस लड़की की हालत क्या हो गई थी? उसकी ये आंखें बाहर आ गई थी, ये जीभ दांत में फंस के कट गए थे। और इस मामले को एक हाथा नाम देके रफा दफा कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मां गरीब थी और कोर्ट में उसके लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने उस हरामी को दुनिया से उठा दिया, दुनिया से। अब तो चढ़ा मुझे फांसी पे, चढ़ा चढ़ा। ये चिंगारी, तू चिंता मत कर, अगर तू सही है ना तो ये इंस्पेक्टर सीमा पटेल ये तेरा साथ देगी। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना, वो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है। फिर तेरी क्या औकात है? हेलो, इंस्पेक्टर सीमा पटेल। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी लड़की ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती, और शायद लड़की मर गई। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा लड़का नाबालिग है,
मालिक होने में अभी 1 महीना बचा है। तो ये बता तू बोल कौन रहा है? आधे घंटे में 50 लाख आपके घर पहुंच जाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि मेरा बेटा मर गया। और ये वारदात कहाँ हुई थी? बताया तो आपको कि मेरा आदमी 50 लाख रुपए लेके आपके घर के लिए निकल चुका है। क्या हुआ मैम, किसका फोन था? मगरू, आज जिसका कॉल आया था ना, अगर वो बंदा सच बोल रहा है तो 3 BHK का शानदार फ्लैट ना मेरे नाम हो जाएगा। अरे वाह। चिंगारी, ये लड़की कौन है? जिंदा है या फिर मर गई? ये आईना है उस कानून का जिसे जुर्म, अन्याय, अत्याचार तो दिखाई देता है, लेकिन कानून का खुद का चेहरा कभी नहीं दिखाई देता, कभी नहीं। और चिंगारी, तू बोल क्या रही है? और ये बता कि लड़की मरी कैसे? मरी नहीं है बल्कि मारी गई है। दुष्कर्म करने वाले ने सबसे पहले इसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद इसी गला घोट के जान से मार दिया ताकि ये कहीं अपनी जुबान ना खोल पाए। उसी के रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हो। लिख, उस हरामी का नाम था विपुल और उसके बाप का नाम विनोद था। लिख रिपोर्ट। मगरू, एक काम कर, रिपोर्ट दर्ज कर और एम्बुलेंस बुला फोन करके। चिंगारी, इसकी उम्र कितनी थी? लड़की नाबालिग है, नाबालिग। लड़की नाबालिग है तो लड़का भी नाबालिग रहा होगा। उसको कर्मी को बचाने के भूमिका मत बना, वरना तू कहीं भी भूमिका बनाने लायक नहीं बचेगी, समझे? ओए, तू तो ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे कानून अपना काम ढंग से करता ही नहीं है। करता है काम, बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। अपराधियों को बचाने के लिए सारे उपाय अपनाता है। लिख रिपोर्ट में कि इसकी लड़की की मौत का जिम्मेदार तेरा कानून है और कानून की लाचार व्यवस्था। लिख रिपोर्ट, लिख। चिंगारी, अगर तू होश में नहीं है ना तो मुझे अच्छे तरीके से ना होश में लाना आता है। कानून के ऊपर उंगली उठा रही है तू। इंस्पेक्टर सीमा पटेल, यही नाम है ना तेरा? तू एक बात बता, जब किसी घर का बेटा बिगड़ जाता है, बदमाश या चोर उचक्का बन जाता है, तो गलती किसकी होती है? उस चोर उचक्के की या फिर घर के बड़े बुजुर्ग की जो उसे संस्कार और सही रास्ता नहीं दिखा पाते? बोल, किसी गलती होती है? और चिंगारी, तू कहना क्या चाहती है? यही, जब बच्चे के दिल से माँ बाप का डर निकल जाता है ना, तो बच्चे कुछ भी कर गुजरते हैं। उसी तरीके से आजकल के लोगों का दिल से कानून का डर खत्म होता जा रहा है। वो कानून को अपनी जेब में रखते हैं और तू जैसे कानून का रखवाले मुजरिमों का जुर्म का नहीं, बल्कि मुजरिमों के माँ बाप के जेब की गहराई को देखते हैं, समझे? चिंगारी, मुझे क्या लगता है कि तू ना अपनी आजाद जिंदगी से ना तंग आ चुकी है। अगर तू बोले तो मैं 5-7 साल का कोई साफ सा केस बना के ना तुझे साफ सी जेल में पहुंचा देती हूँ। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना, तो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है, फिर तेरी क्या औकात है जो चिंगारी को हाथ भी लगा दे? और जिस तरीके से लोगों के दिलों से कानून का डर खत्म होता जा रहा है ना, देखना वो दिन दूर है जो कानून पक्षी बनकर गली चौराहे पर उड़ता हुआ दिखाई देगा। और 2 घंटे के अंदर अगर ये मुजरिम पकड़ा नहीं गया ना, तो चिंगारी किन्नर अपने समाज की कसम खा के बोल रही है, इस लड़की का पोस्टमार्टम होने से पहले तेरा पोस्टमार्टम कर डालूंगी। याद रखना तो, समझे? मगरू, हेडक्वार्टर कॉल करके सारी सूचना भेज दो जल्दी। और चिंगारी, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है और कानून की कमजोरी की वजह से ना जुल्म ताकतवर होता जा रहा है। और अगर हमारे देश में आप जैसे ताकतवर लोग होंगे ना तो जुल्म को झुकना ही पड़ता है। दीदी, आप ठीक हो ना? क्या हुआ? पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना मेरा सिर चकराने लगता है। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दीदी। सही कह रहा तू एक काम कर, तू जल्दी जाके ना नींबू, लौंग और धागा लेके आ। जल्दी जा, जल्दी जा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी,
हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पति जो भी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। दीदी मैं भी थक गया हूँ अपने हालातों से लड़ते लड़ते, अब नहीं है हिम्मत मुझ में, इसलिए आपके पास आया। दीदी दीदी कुछ तो निवारण तो। अरे व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? दीदी देखिए, हम घबरा नहीं रहे, अगर घबराते तो आपके पास नहीं आते। दीदी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। दीदी हमें तो लगता है कि हमें बांध दिया है या हमारे काम को। और दीदी हम सामने वाले से लड़ सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही उसे किस तरह से लड़े हम लोग? दीदी आजकल लोग काला जादू का बहुत सहारा लेते हैं, और अगर हम पर काला जादू या ऊपरी कोई बला का साया हो तो? इसका मतलब आप लोग मेरे पास अपने टोटके का उतारा करवाने के लिए आए हो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप लोगों के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है? दीदी हमें आभास होता है, और यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या फिर सच। दीदी आप ठीक है ना? तुम लोगों का वहम वहम नहीं है, तुम लोगों के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, क्योंकि मैं पूजा बैठी थी और मुझे कुछ आभास हुआ तुम्हारे आने का कि नींबू कलर देखो अचानक से लाल हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है गलत तुम लोगों के साथ, जरूर हो रहा है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, घबराओ मत, इसका निवारण चिंगारी जरूर करेगी। घबराओ मत तुम लोग, घबराओ मत, घबराओ मत। दीदी लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? देखो, चिंगारी पहले कोशिश करती है कि लोग किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है ना, तो चिंगारी बस इस चीज का भी तोड़ है, जरूर है तोड़। दीदी अगर आप हमें इस समस्या से निकाल देंगे ना, तो हम दोनों आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दीदी दीदी मुझे तो लगता ही था कि मेरे पति के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। जिसने भी ये काला जादू किया है ना, उसने तुम्हारे पति के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किया है ये जादू, तुम्हारे ऊपर। पर मेरे ऊपर क्यों? मेरे घर का सारा काम काज यही संभालते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हम क्यों। अरे औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को बांध दिया जाता है ना, तो घर में पूरी भलाई आने लग जाती है। अरे ये जादू टोना करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरों को नुकसान पहुंचे उन्हें क्या खुशी मिलती है? अरे क्या खुशी मिलती है? अरे आजकल तो लोग दूसरों की कामयाबी को देख के जलने लगे हैं, फूकने लगे हैं। अरे क्या हासिल होता है इससे? इसी चक्कर में आजकल समाज में ढोंगी बाबाओं की गिनती बढ़ती जा रही है, और ये जो टोना टोटका लोग करते हैं ना, उनकी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है। पूरी जिंदगी उनकी निराश भरी निकलती है और खालीपन सा रहता है। और याद रखना इस बात को, समय का पहिया गोल होता है। आज अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है ना, कल को घूम के उनके ऊपर भी आएगा। और तुम लोग परेशान मत हो, चिंगारी ने शपथ खाई है इस समाज से बुराई को खत्म करने की, खत्म करके ही दम लेगी। तुम लोग चिंता मत करो। अब याद करो दोनों, इस लौंग को खा लो, और जो भी बलाएं है ना, देखना यहां से जैसे घर पहुंचोगे ना, सारी बलाएं खत्म होगी, और कल से तुम्हारे हर काम में कामयाबी मिलेगी, और कोई भी बुरी नजर तुम्हारी तरफ आंख भी उठा कर नहीं देख पाएगी। चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। मैं लड़का होती ना, तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना, तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। नाइस ड्रेस। थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट कलर है।
वहां पे बैठ जा। हाँ श्योर। चलो। कैसा था आज का दिन? नाइस। मैं ये फोन मैं रख लूं? अब हाँ। एक्चुअली नहीं, वो फोटो खींचते हैं। एक बात बोलूं, मैंने ना बहुत लड़के देखे हैं पर तुम जैसा कभी नहीं देखा। तुम कितनी रिस्पेक्ट करते हो मेरी। कभी भी पब्लिक जगह पे होते हैं तो तुम नेवर टच मी, यू डोंट ट्राई ऑल्सो। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत इम्प्रेसिव लगती है। सच कहूं तो प्यार हो गया है तुमसे, और फ्यूचर देख रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी। और जिसके साथ फ्यूचर देखा जाता है ना, उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले की जाती है। अब तुम मेरा प्यार और जता, नुमाइश की चीज नहीं। फोटोज ले। हाँ। एक सेकेंड। देखो। वाओ। तुम लो ना। हाँ। दीदी क्या बात है, इनको जब दोनों को देखती हो ना तो आप खुश हो जाती हो, फिर इसके बाद उदास हो जाती हो। बताओ ना दीदी। अरे कोई बात नहीं रे पहलवान। दीदी मुझे अपना नहीं मानती होगा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन? तो फिर बताओ ना दीदी। अरे बोला ना, कोई बात नहीं है। दीदी भगवान भोले हैं ना, सबकी भला करते हैं, लेकिन भोले हैं इतना और अपने गले में विष लेकर बैठे। बताओ ना दीदी, समझ गई ना दीदी मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, बातें करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आज दोनों ये लोग अलग क्यों बैठे हैं, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तू एक काम करेगा मेरा, जाके उन दोनों को ऊपर बुला के ला दो। ठीक है दीदी, बुला के ला। जा। चलो तुम दोनों को चिंगारी दीदी बुला रही है। चिंगारी दीदी? चलो। अरे आ गए बच्चों, आओ आओ बैठो। चिंगारी दीदी आप जानती हो मुझे? अरे दीदी आपको कौन नहीं जानता, बताइए कैसे बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, बल्कि तुम दोनों ने मुझे बुलाया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम दोनों के प्यार ने मुझे बुलाया है। मैं हमेशा ना इस बालकनी से खड़े होकर तुम दोनों को रोज निहारती थी। तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति जो इज्जत है ना, उसको देख के मन ही मन मुस्कुराती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ दिए? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। दीदी इसने मुझसे झूठ बोला है, हम दोनों की कास्ट अलग है। यार किस झूठ की बात कर रही हो यार अर्जिता तुम? दीदी इसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, और ना ही मैंने कभी बताया इसको, तो कौन से झूठ की बात कर रही है मुझसे? और दीदी आप मुझे एक बात बताइए, प्यार कभी कास्ट देख के किया जाता है क्या दीदी? आप खुद बताइए ना मुझे। अरे तो प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, मेरी फैमिली थोड़ी। और वैसे भी दीदी मेरी फैमिली मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं इनसे करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदी मैं हो चुका हूँ परेशान। आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे से नहीं हो रहा है। तुम दोनों ने तो चिंगारी को धर्म संकट में डाल दिया। तुम दोनों ना
अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और प्यार में कभी जात पात नहीं देखी जाती। लेकिन हाँ, अगर दूसरे पहलू को देखें ना तो माँ बाप और घर परिवार का दिल भी नहीं दुखाया जा सकता। देखो, जिस तरीके से तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, अगर आजकल के बच्चे इस प्यार को समझ जाए ना तो कभी भी किसी का घर ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। और देखो, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा है, एक दूसरे के लिए इज्जत देखी है। वो आंखों में जो पाने की चाहत होती है ना, उसको मैंने निहारा है, उसको महसूस किया है मैंने। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ। आप लोग भी ये सोच रहे होगे कि चिंगारी दीदी प्यार के बारे में कैसे जानती है। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं लड़का होती ना तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। लेकिन एक अंग विशेष ना होने का भगवान ने ना हमें लड़का बनाया और ना ही लड़की, हमें सिर्फ अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन हमारे मन में ना वो प्यार पाने की जो ललक है ना वो अभी भी अधूरी है। और हम जानते हैं, हम किन्नर लोग जानते हैं ये प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जब भी एक दूसरे से प्यार करते हुए देखते हैं ना तो मन ही मन खुश होते हैं। अरे क्योंकि हमारा गुजारा इस समाज से चलता है, और जो समाज के आप लोग हैं ना वो हमारा परिवार है। और अपने परिवार में कभी भी दिल टूटते हुए ये चिंगारी तो कभी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। और आप लोग चिंता मत करना, मैं ना आप दोनों के घर वालों से बात करूंगी। और देखना, तुम दोनों के प्यार में अगर वो सच्चाई है ना, एक दूसरे की पाने की जिद है ना, वो भगवान भोलेनाथ है आप दोनों को मिलाएगा जरूर। ये चिंगारी वादा करती है आप लोगों से, दिल से आशीर्वाद देती है आप लोगों को, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देती है। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में लगाना। ओ सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड मैम। 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया आप, घुमा फिरा के लेके आए, और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया।
और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास। अच्छा मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव
मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता रहा। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ कर।